जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, पिछले साल गुरु जी ने अपने साथ 2024 में जोड़ा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी जब से आपने अपने साथ 2024 से जोड़ा है तो बहुत सारी चीज़ों में जो भी है बहुत परिवर्तन हुए हैं। उन सब के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जो भी आज 10 अप्रैल 2025 है तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी आपके साथ। नवरात्रे बहुत अच्छे गुरु जी ने मनवाए, मंदिरों में भी दर्शन कराए, साथ संगत के दर्शन कराए, उन सब चीज़ के लिए शुक्राना। और मैं गुरु जी के आगे सारी संगत के लिए, जो गुरु जी की संगत है, जो गुरु जी से नहीं भी जुड़े हैं, किसी का उनको पता नहीं है, तो उन सब के लिए गुरु जी के आगे अरदास करते हैं कि गुरु जी सब पर सारी संगत पर आपकी मेहर बनी रहे, उनकी जो भी मनोकामनाएं सारी पूरी हों। और उसके लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। जो भी आपके आगे गुरु जी कुछ अरदास लगाई हुई है, तो एक तो सारी अरदास बढ़िया होती हैं। एक अपने बेटे से संबंध लगाई हुई है गुरु जी, वो भी जल्दी पूरा करेंगे। तो मैं आपके साथ फिर संगत के साथ सत्संग में शुक्राना लेकर आऊंगी। सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कुछ बाहर के जो प्रभाव होते हैं वो इस तरह के प्रभाव है जिनकी वजह से वो जो तुम्हारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और बाकी कुछ और अरदास करके कामों से लगाई हुई हैं, वो भी जैसे जैसे पूरा होंगी उनके कभी मैं शुक्राना जल्दी करूंगी और वो हो भी रही हैं। और एक आज मैं शुक्राना करना चाहूंगी सत्संगत जी। किसी से काफी साल पहले किसी को पैसे दिए थे तो वो वापस नहीं लौटा रहे थे, तो उन्होंने कुछ पैसे लौटाए हैं अब। तो गुरु जी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरु जी वो आपने ही लौटाए हैं, आपकी मेहर से ही उन्होंने लौटाए हैं। क्योंकि वो मैं इसलिए कह रही हूँ सत्संग जी, क्योंकि जितने पैसे उनको दिए थे वो सभी पैसे अब लौटा सकते थे, मुझे पता अब वो लौटाने की अवस्था में हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी पूरे पैसे नहीं लौटाए, कुछ पैसे लौटाए हैं। तो वो भी गुरु जी की मेहर से ही लौटाए हैं। और बाकी जो है वो कह रहे कि हम दे देंगे,
तो जैसे ही देंगे फिर मैं दोबारा फिर शुक्राना करूँगी। जो गुरुजी आपने दिलवाए हैं उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना। जो भी आपने अ, अमृत वेला की दात बख्शी है और कहा है कि अमृत वेला करो, सुबह उठ के करो। पहले करते थे पाठ पूजा, लेकिन ऐसे ही कभी शाम को, कभी कैसे, कभी नहीं हो पाता था। लेकिन अब हर रोज करते हैं। उसके लिए गुरुजी शुक्राना। सुबह नहीं उठा जाता कई बार लेट सोने की वजह से, तो फिर जैसे ही उठते हैं तो उसी समय कर लेते हैं। उन सब के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जो पीछे आपने गुरुजी जो भी घर में सफाई कराई है, जो भी सारी चीजें निकलवाई हैं, उन सब के लिए शुक्राना। और गुरुजी जब भी बाहर निकलते हैं तो आप साथ होते हो, आपको आपके साथ ही जाते हैं। जो भी काम करने के लिए मैं जाती हूँ तो आप मेरे साथ जाते हो। जो भी कहीं मेरा काम हो करवा के फिर ठीक ठाक आप वापस टाइम से घर ले आते हो। उन चीज़ों के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और जब भी जाते हैं, जबकि हाँ संगत जी, मेरे घर में हम 4 पारिवारिक मेंबर हैं, मेरे पति अंकल जी और मेरे 2 बच्चे। लेकिन सभी वो जो अपने हिसाब से जो अपना मंदिर जहाँ गुरुद्वारा जाते हैं, लेकिन गुरुजी के साथ मैं ही जुड़ी हुई हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उन सबको भी जोड़ेंगे, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का स्वरूप भी मेरे पास है, गुरुजी का लोटा भी है जो मैंने अपने आप घर में आमंत्रित किया था, ये वह मेरे पास है। तो इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और जो जब भी घर से बाहर निकलते हैं हम, जबकि 20 मिनट की ड्राइव में, कई बार घर से जाते ही तो मैं शब्द तो इस्तेमाल नहीं हो कि अब माँ कह देते हैं कि मुझसे निकल ही जाता है कि कमाल है। तो एकदम जैसे मैं कल ही जैसे गई, मुझे मंदिर जाना था, तो जैसे जाते ही 15 मिनट की ड्राइव थी घर से। तो उसमें मेरे को 111 और 111 आती दफा और 888 और 222 के जो भी है नंबरों के दर्शन हुआ है गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। जबकि ध्यान नहीं होता गाड़ी की तरफ, और एकदम जब ध्यान आता है तो सामने है गुरुजी, तो साथ साथ चल रहे हैं गुरुजी। उन सब के लिए शुक्राना। तो अब ये कल परसों की ही बात है। तो जैसे हम गुरुद्वारा साहब गए तो इसी संडे को, आज 10 अप्रैल है, तो जो ये पीछे वाला संडे है, तो जैसे ही हम घर आए तो बेटा नहीं गया था, मैं और हस्बैंड अंकल गए थे। जैसे ही हम 9 बजे शाम को, जैसे रात को कह लीजिए, जैसे ही घर का दरवाजा खोला ना, तो जबकि मुझे तो ऐसा कई बार हुआ है, तो है ना, तो एकदम जैसे दरवाजा खुला और मेरे हस्बैंड अंकल कहते चावल बन रहे हैं। कहते चावल की खुशबू है। मैंने कहा हाँ, एकदम पूरी। तो हमने सोचा बेटा है, लेकिन नीचे के फ्लोर की लाइट बंद थी, और मैंने कहा भी हाँ शायद बेटे ने पीछे से कुछ बनाया होगा। तो जैसे ही अंदर आया रसोई में, तो वैसे भी लाइट बंद थी नीचे फ्लोर की, तो रसोई में बंद थी, रसोई में कुछ भी नहीं था, पूरे जैसे चावल बन रहे हों। तो और वो भी जो कि वो मतलब जो अब उनके साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको उनके मुंह से निकला कि चावल की खुशबू आ रही है। मैंने कहा हाँ आ रही है। तो गुरुजी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जैसे आप कहते हैं कि अगर एक मेंबर जुड़ा हो तो सारे परिवार पे आशीर्वाद होता है, गुरुजी इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और यही चावल की तो पहले भी आई थिंक 2 महीने हो गए, तब भी मैं ऊपर थी, तभी इतना ही टाइम था 9-10 का शाम का, तो मैं ऊपरले फ्लोर पे थी, सत्संग ही सुन रही थी ऊपर बैठे, नीचे के टीवी चल रहा था। तो तब भी मैंने देखा बड़ी तेज ना नीचे हस्बैंड और बेटा नीचे वो टीवी देख रहे थे, तो खाना वाना तो खा चुके थे। तो मेरे को ना बड़ी तेज, कभी बच्चे बाद में भी कुछ बना लेते हैं जाके किचन में ना, तो मेरे को बड़ी तेज
पूरे बासमती के एकदम बड़ी तेज खुशबू होती है ना चावल की, मध्यम भी नहीं, तो वो खुशबू आई है ना। तो मैंने कहा चलो नीचे हो सकता बनाया होगा कुछ बेटे ने। तो मैं थोड़ी 10 मिनट बाद नीचे आई, तो नीचे देखा कुछ भी नहीं। तो गुरुजी अपनी ऐसी उपस्थिति दिखाते रहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और सबसे सारे शुक्राने बड़े हैं। और गुरुजी मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ हर पूर्णमासी को मतलब संगत एक जगह मिलके, काफ़ी बड़ी संगत होती है, एक जगह मिलके तो वो सत्संग, एक घर में सत्संग होता है हर पूर्णमासी को। तो वो भी, उसके लिए भी शुक्राना कि वो बिल्कुल मेरे पास ही है, 10-15 मिनट। तो कई बार दूर नहीं जा पाते, कई बार तो बहुत दूर होता है, वहाँ जाना संभव नहीं होता कई बार। तो इस चीज़ के लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और बाकी एक और और जगह जगह मतलब भी अपनी सुविधा के अनुसार से लगते हैं। एक जो सत्संग है गुरुजी का, वो हर सोमवार को एक किसी बैंक्वेट हॉल में होता है। तो वहाँ भी आसपास की सारी, वो भी नज़दीक है, दूर नहीं है, उसकी भी मतलब इतना ज़्यादा दूर नहीं कि जाया जा सकता है आसानी से, ऐसी बात नहीं है। तो वो 1-2 बार मैं गई हूँ, तो वहाँ भी हर सोमवार को होता है। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। जब से आप आए हो तो हमारी जो भी सभी की ज़िंदगियों में, जैसे हम संगत जी के जब सत्संग सुनते हैं तो उनसे पता चलता है, तो बहुत बदलाव आए हैं। लेकिन गुरुजी जो दूसरे, मैं तो कभी नाम नहीं लेती होती, चल मैं अब संगत से सत्संग साझा कर रही हूँ, तो जो ब्लैक मैजिक है और जो इस तरह की चीज़ें हैं वो अभी भी लोग कर रहे हैं। तो मैं तो गुरुजी आपके आगे यही अरदास करूँगी कि गुरुजी जहाँ जहाँ भी हैं, जो कुछ अगर वो करते हैं ना करते हैं, तो चलो उनकी इच्छा है, वो एक बार आदमी करके कहता कि हाँ मैंने ये कर दिया और ये मैं बस, अब मेरे को एक साइकोलॉजिकली मेरे को जो है संतुष्टि हो गई है, तो ठीक है। लेकिन वो जो जो भी चीज़ें जहाँ जहाँ से भी करते हैं, तो वो उनकी जो भी है उनके प्रभाव आप उनको जो भी है नष्ट कर दो, किसी पे वो प्रभाव ना डाले। तो मेरे साथ भी ऐसा है, काफ़ी देर से। वो घर के लोग ही होते हैं, दूर के लोग दूसरे थोड़ी होते हैं, घर के ही होते हैं और बहुत करीब के होते हैं और खून के रिश्ते होते हैं, ठीक है ना। तो गुरुजी आपके आगे अरदास है कि जो भी पहले मेरे और मेरे प्रभाव पर जो भी बुरे प्रभाव डालते रहे हैं, गुरुजी आप उनको बंद कर दो, उनको सद्बुद्धि दो, उनके मन में, उनके मन की अवस्था आप ही बदलो, और कि वो खुद ही सोचें कि नहीं, ये तो हम अपना ही कर्म माड़ा कर रहे हैं, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो यही मेरी आपके आगे अरदास है। बाकी हर चीज़ के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। घर के पास जो भी सफ़ेद कबूतरों के भी बहुत दर्शन होते हैं, और अभी तो कई दिनों से एक बत्तखों का जोड़ा, पीछे घर के थोड़ा सा पानी है, तो एक बत्तखों का जोड़ा रोज मैं पिछले भी सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि कई बार एक बत्तख थोड़ा छोटा, एक बड़ा नरमादा हो सकते हैं, लेकिन कई बार वो सीधी अपनी जो गर्दन को ऐसे, मतलब ऐसे खड़े होते हैं जैसे कोई किसी बाहर कोई सिक्योरिटी वाला नहीं खड़ा होता, मतलब इस तरह आते हैं। जब पिछले सत्संग में भी मैं अपना शेयर कर चुकी हूँ। तो गुरुजी इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जो भी हमें, जब हर रोज कोई पाठ पूजा करते हैं, जो भी किसी तरह से हमारी और हमारी संगत से कोई भी कहीं भूल हो परिवारों में रहते हुए, तो गुरुजी उन सब के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। हाँ संगत जी, कई बार संगत जी के ऐसे सब सत्संग सुनते हैं तो मन बड़ा उदास हो जाता है कि कैसे लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, राइट। संगत जी आपको पता है, अब भगवान का शुक्राना करना चाहिए कि जब हमें परिवार
परिवार मिलता है। और उसके लिए तो हमें शुक्राना करना चाहिए कि हमारे पास परिवार है, घर है, सब चीज़ें हैं। जो जिसके पास ना हो तो हम कहाँ जाते हैं? हम फिर भी भगवान के आगे अरदासी करते हैं कि भगवान मेरे पास इस चीज़ की, पुत्र की, पुत्री की, या किसी चीज़ की मेरे पास ये चीज़ों की कमी है, या कुछ भी है मेरे बच्चों का, या कुछ भी है, जो भी विवाह शादियाँ, जो कुछ कुछ भी है जो नहीं हो पा रहे, या उसमें मुझे कोई दिक्कत आ रही है, तो आप उनको आपके आगे अरदास उन बाधाओं को दूर करो। तो हम ऐसा मांगते हैं, ये चीज़ें मांगते हैं। तो संगत जी, ऐसे सत्संग करते करते मुझे एक बात याद आई कि हम ऐसे कोई घर देख रहे थे, तो उस घर को देखा और उसके सामने दूसरे घर में ना एक आदमी खड़ा था, है ना। तो मैं उसको जाके पूछा कि कैसे हो, कहाँ, मतलब कब से रह रहे हो? कहता मैं इतनी देर से यहाँ रह रहा हूँ, है ना। तो मैंने ऐसे कहा भाई आप आपकी फैमिली होगी, है ना। कहता नहीं, मेरी अ, मेरी फैमिली नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। तो मुझे याद नहीं आया कुछ, अभी भी मुझे याद है। कहता नो, नो हाउस विदाउट फैमिली, कुछ मैं स्पेसिफिक उसका मेरे ध्यान से निकल गया है कि अगर परिवार नहीं है तो इस घर का मुझे कोई इतना वो एहसास नहीं है। तो मेरे को अभी भी 8-7 साल हो गए, अभी भी उसकी अब हम सत्संग करते करते मेरे को याद आया। तो इसलिए हमें भगवान का शुक्राना करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई इस चीज़ की कमी महसूस कर रहे हैं तो भगवान के आगे अरदास करें, है वो सब कुछ देते हैं, वो सुनते हैं। तो इन चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आगे भी जो भी अरदास लगाई हुई है गुरु जी के आगे, जैसे ही पूरी होगी मैं उनका शुक्राना करूँगी। हाँ गुरु जी, एक जैसे मेरे कुछ जॉब से संबंधित था, कुछ उसमें कुछ अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित था, कुछ पेमेंट होती हैं, तो वो कुछ कई बार कई ऑप्शन होती हैं, है ना। तो वो जिस ऑप्शन से मैं चाह रही थी तो उस ऑप्शन से उन्होंने नहीं किया। तो जब उनसे फ़ोन पे बात हुई तो मैंने कहा आपने ये मेरा जो भी है इसको आपने ऐसे क्यों कर दिया मेरे को, जो भी मेरा जी था पेमेंट का ऑप्शन। तो वो कहते कि हाँ हमने जो आपका है हमने इसको ऐसे कर दिया है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा करने से तो नहीं, मैं तो इसको इस तरीके से चाहती हूँ कि आप इस तरीके से करो, ये तो ऑप्शन है तो आप इस तरीके से करो। तो वो कहते नहीं अब हमने कर दिया है, और ये आपकी जो है, जो भी इसकी पेमेंट जो कुछ है ऐसे ऐसे एंड ऑफ दिस ईयर 25 ऐसे ऐसे, मतलब उन्होंने मेरे को बता दिया। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर कोई बात नहीं, आपने ऐसे कर दिया है तो अब गवर्नमेंट का ऑफिस है, तो आप उनको नहीं कह सकते कि भी ऐसे करो, लेकिन ऐसा जैसे मैं बता रही थी तो वैसे हो सकता था, और उन्होंने बताया भी था। सबसे पहले ना जब उसको उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया था कि हाँ ऐसे है, ये आपका क्लेम ऐसे है, ये बंद होगा, फिर उसके बाद इस पे ऐसे होगा। मैंने कहा ये तो आपने ही बताया था, लेकिन अब दूसरी तरह इसका डिसीजन कर रहे हो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, चलो फिर ऐसे ही रहने दो। लेकिन संगत जी, गुरु जी का ये भी मेरा एक शुक्राना है। तो अभी ना परसों मेरे को, हाँ परसों मेरा उनका उनका फ़ोन आया। तो मैंने उस समय फ़ोन उनका नहीं ले सकती थी, तो फिर मैंने बाद में कल उनको फ़ोन किया कि आपका ना मेरे पास फ़ोन आया था, तो मैं कल नहीं ले पाई, तो मैं आपको वापस आपका कॉल बैक कर रही हूँ। हाँ तो संगत जी, फिर मेरे को उन्होंने बताया कि जो मैं आपसे पहले बता चुकी हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया कि आप ना ऐसे ऐसे करो इसको। उन्होंने उसने मेरे को एडवाइस किया कि आप इसको ऐसे करो, इसको दोबारा आप एप्लीकेशन करो और फिर आपका ये इस तरीके से हो जाएगा। तो मेरे तो ध्यान में भी नहीं था, तो मैंने तो उसको छोड़ दिया था कि ठीक है, जैसे आपने किया है वो चलो ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका। तो ये आपने ही करवाया है,
तो जो चीज़ें नहीं ठीक तरीके से होती, जब कुछ उनमें जो भी होना चाहिए सही तरीके से, तो जब हम आपके आगे अरदास करते हैं तो गुरु जी सुनते हैं। तो उसके लिए जी मेरा बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बाकी हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी, पैसे दिलवाने के लिए शुक्राना, बाकी के जो हैं वो भी आपकी कृपा से दे देंगे, उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना। बाकी जो काम से संबंधित जो पेमेंट थी उसके लिए जो आपने इसको ठीक करवा दिया, अभी उसका अप्लाई तो करना है, लेकिन उन्होंने बता दिया कि हाँ आप कर दो, तो ये ऐसे हो जाएगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जो भी आप ब्लेसिंग नंबर देते हो उसके लिए शुक्राना। जो भी गुरु जी से रहने के लिए घर परिवार जो भी हर चीज़ दी है उस चीज़ के लिए शुक्राना। और सारी संगत की सुख शांति के लिए मैं आपसे अरदास करती हूँ कि सारी संगत पे, जो संगत है जो नहीं, वह सब पे आपकी मेहर बनी रहे। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना ख़त्म करती हूँ। शिवाय अंकल जी के परिवार के लिए, उनके लिए भी आपसे अरदास करती हूँ, जो कि हमारे शुक्राना संगत के साथ शेयर करते हैं और बहुत जल्दी कर देते हैं। उस सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। तो इसी के साथ में अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ, आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग तो रोज ही होते रहते हैं, उन सब के लिए शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। के भी सात संगतों को मेरा शुक्राना है। गुरु जी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। गुरु जी की असीम कृपा से मैं गुरु जी का आज का संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, जो कि मुझे शाम को ही करना था, लेकिन अभी मैं लेट कर रही हूँ। घर में मेहमान थे, मेहमानों के लिए पहले गुरु जी ने कहा है पहले घर में जो मेहमान आए पहले उनकी सेवा सत्कार कर ले। मेरा पूजन उन्हीं में है, तो इसलिए मैंने पहले मेहमानों का सेवा सत्कार कर लिया। उसके बाद मैं अपने गुरु जी के चरण कमलों में उपस्थित हो गई। गुरु जी का शुक्राना सत्संग से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी फ्राइडे को आपका एक सत्संग प्रयास हुआ था कि तेरे बच्चे पे संकट है, बहुत बड़ा संकट है, और ये कवच भेज रहा हूँ जिसे धीमी आवाज में चला करके छोड़ दे। और उसी दिन मेरी बहन मुँह के बेटे का घर में ही छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और उसको सिर में बहुत तेज चोट लग गई और उसको सिर से बहुत सा ब्लड गया, लेकिन उसकी जान बच गई। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप पहले ही विपदा को बता देते हैं और विपदा से बचा भी लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। छोटे से बच्चे की जान बचाने का शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और सैटरडे को मेरे सैटरडे से लेकर के संडे में अभी आपने कहा था कि तेरे घर में जो औरत तेरे घर पर तेरे पति पर वशीकरण करती है उसका तेरे घर में आगमन होने वाला है। तेरे जीवन में घर में नहीं, तेरे जीवन में आगमन होने वाला है। ये सत्संग सुन ले, उसको मैं वहीं रोक दूंगा। गुरुजी, आज मॉर्निंग में मुझे पता चला कि मेरी जो जेठानी स्त्री हैं वो अपने बेटे का यहाँ दिल्ली में
एडमिशन करवा रही हैं कॉलेज वगैरह में, और वो हमारे ही घर से वो एड्रेस प्रूफ वगैरह जो है वो हमारे ही घर का दे रही हैं। ये गुरुजी की ही कृपा है जो उन्होंने मुझे पहले ही अवगत करा दिया। अब तो गुरुजी ही जाने कि मेरे जीवन से उस कष्ट को कैसे हटाएंगे, और मुझे ये अवगत कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये बहुत बड़ा मेरे जीवन में तूफान आ सकता है, इस तूफान को आप ही टालेंगे गुरुजी, क्योंकि जो लेडीज इतनी दूर होकर के मेरे पति पर वशीकरण करती हैं और हमारे जीवन में उथल पुथल करती है, मुझे मार तक खिलवाती हैं। मेरे पति से अब तक 10 साल तक मुझे उन्होंने कभी भी सुख चैन से जीने नहीं दिया, आए दिन कलेश ही करवाया। मेरे बच्चों को भी पिता से अटैचमेंट नहीं रहने देती, हमेशा ही कुछ ना कुछ करके कलेश करवाती हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मुझे हमारा 2-3 दिन से एसी खराब हो गया था, वो चूहों ने एसी को काट दिया था, और गर्मी भी 2 दिन से बहुत ज्यादा हो रखी थी। आज एसी वाले भैया को भेज करके हमारे घर में एसी को रिप्लेस करवाया गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेकिन एसी में थोड़ा सा डिफॉल्ट हो गया है, सेकेंड हैंड एसी है लेकिन थोड़ा सा डिफॉल्ट हो गया है, और गुरुजी की कृपा रहेगी तो वो फिर से ठीक हो जाएगी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल गुरुजी ने रामनवमी पर कहा था मैं तुझे आज राम जी के रूप में दर्शन दूंगा, और गुरुजी ने हमें अपने बड़े मंदिर में बुलाया और हमें अपने दर्शन दिए। रास्ते में उन्होंने राम जी के नाम से जो स्टिकर्स होते हैं गाड़ी पर, जो आज तक मुझे कभी नहीं दिखाई दिए थे, हमेशा तो खाटू श्याम बाबा का ही स्टिकर वगैरह जो भी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती थी या गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती थी, वो कल मुझे श्री राम और राम जी के नाम से ब्लेसिंग मिली। और जब मैं बड़े मंदिर से वापसी आ रही थी तब भी मुझे एक हनुमान मंदिर था उनके और उसी में साईं बाबा के भी दर्शन हुए, और साइड में श्री राम दरबार के जो श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, और साइड में हनुमान जी भी थे, उनके दर्शन हुए। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे जीवन में राम जी के रूप में अपने दर्शन देने के लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमारे दिल में जो भी अड़चने आती हैं, मेरा मन अभी करीब 10-15 दिन से बहुत ही ज्यादा परेशान था, सर में बहुत ज्यादा हेडेक था, शायद ये उसी विपदा के कारण हो रहा था कि जो भी मेरे जीवन में तूफान आने का रहता है वो मेरे 6 सेंसेस के कारण मुझे फील हो जाता है गुरुजी आपके कारण ही, और उसी के चक्कर से मेरा बहुत ज्यादा हेडेक पेन हो रहा था और मन बहुत परेशान था, जिसको आपने समझ के मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, और अब मुझे बहुत रिलीफ है। वहां जाकर के आपके दर्शन हुए, गणपति जी के दर्शन हुए। सबसे हर बार तो मैं 3rd लाइन में जाकर के दर्शन करती थी, और इस बार मैं पहले ही लाइन में आपका बहुत करीब से लाल चोले में मैंने आपका दर्शन किया। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सब कुछ दिया आपने मेरे जीवन में, हर खुशियां दी, बस एक विपदा है उसे टाल दीजिएगा गुरु जी। वो बहुत बड़ी विपदा है हमारे लिए, उस विपदा को आप ही देखिएगा क्योंकि हमारे बस का नहीं है। जिस पल वो विपदा मेरे जीवन से हट जाएगी वो आपकी बहुत बड़ी कृपा है। आपने हमेशा ही कहा है कि तेरा पति तेरा ही रहेगा, उसे तुझसे कोई नहीं छीन के लेके जाएगा, तेरा रिश्ता मैंने जोड़ा है और उसे मैं तेरे पास हमेशा के लिए ही ब्लेस करके रखूंगा। तेरे काम में थोड़ी सी देर हो रही है, उसे परमानेंट करके दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
आपकी ब्लेसिंग्स के लिए मैं हमेशा ही बेचैन रहती हूँ। और सॉरी इस बात के लिए कि आपकी प्रेजेंस फील करने के लिए मैं आपको बार-बार कहती रहती हूँ कि गुरुपा मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराइए, और आप मुझे कभी खुशबू के रूप में, कभी दीप में, कभी तितली के रूप में, कभी मोर के रूप में, कभी बादलों में, श्री कृष्ण की छवि, कभी गाड़ी पर स्टिकर्स के रूप में, कभी मंदिरों में पिक्चर्स के रूप में, महादेव के रूप में आप मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाते रहते हैं। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये सब चीजें मेरे साथ पहले भी होती होंगी, लेकिन पहले ये सब चीजें फील नहीं करती थी मैं। लेकिन अब मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई एनर्जेटिक चीजें चल रही हैं। सभी थकान भी होती है तो भी आपके नाम से वो थकान खत्म हो जाती है। जब भी हेडेक मुझे होता है तो मैं अपने सर पे हाथ रख करके आपका मंत्र जाप कर लेती हूँ, और वो हेडेक भी वो कम ही हो जाता है। शुक्राना शुक्राना, एकदम एकदम शुक्राना गुरुजी। पैरों में दर्द होता है, आपका जल प्रसाद मंदिर जा करके लगा लेती हूँ। अभी पहले मैं जल प्रसाद को घर में छिड़क लेती थी, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, और कर नहीं पा रही हूँ नहीं कह सकती, मैं कर ही नहीं रही हूँ। ये गलतियों से हो जाती है। अब मैं वापस से अपने घर में जल प्रसाद को छिड़कूंगी, और ये चीज मुझे याद दिलाने के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, और आप उस छोटी छोटी गलतियों को ही हमारी काट करके आप उसे ठीक कर देते हैं कि हम कहाँ पर गलत हो गए, कहाँ पर आपने हमें करेक्शन किया था, और कहाँ मिस्टेक हुआ वहाँ करेक्शन करके वापस हमारे राह को आप ठीक कर देते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कभी आपने कहा तेरे बेटे पर किसी आत्मा का साया है गुरुजी, ऐसा तो मुझे फिर से फील होने लग गया कि मेरे बेटा कभी हाथ पैर चमकाने लग जाता है, नींद में रहता है और चमकाने लग जाता है। उसके गले में आपका मैंने लॉकेट भी दिया है, और जब भी मैं आपका मंत्र जाप करके उसके हाथों और पैरों पे हाथ फेरती हूँ, फिर वो साइलेंट होकर के सो जाता है। लेकिन कौन सी आत्मा है नहीं जानती मैं गुरुजी, कौन इसको बार बार भेज देता है वो आप ही देखिएगा। और प्लीज जो भी पिछले जन्म की आत्मा है, चाहे इस जन्म की हो, चाहे जो भी हो, किसी ने करके भी भेजा है गुरुजी, तो उस आत्मा को प्लीज मुक्ति दे दीजिएगा, ताकि वो इस जन्म से, प्रेत योनि से वो मुक्ति लेकर के अपने दूसरे जन्म को प्रस्थान करे। आप उस आत्मा पर अपनी कृपा बरसाइए गुरुजी। किस कर्मों के कारण बेचारी को प्रेत योनि मिल गया, आप उसको प्रेत लोक से मुक्त करा करके मेरे बच्चे को भी मुक्त कीजिएगा गुरुजी। उस आत्मा के प्रकोप से, जिस तड़प में वो आत्मा रहती है उसी तड़प में वो मेरे बच्चे को भी परेशान करती है। आप उसे मुक्ति दिलवाइए गुरुजी, उस आत्मा से छुड़वाइए गुरुजी, अपने ब्लेसिंग दीजिएगा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और श्री राम जी की कृपा से अभी नीम करोली बाबा जी के भी मुझे बराबर मैसेज आते हैं कि तेरा बुरा वक्त खत्म हो चुका है और तेरा ये काम 3 दिन में हो जाएगा। बेटा ये सत्संग सुन ले और राम राम लिख करके अपनी ब्लेसिंग ले ले। सेम ही सत्संग होते हैं गुरुजी आपके जैसे ही, आपकी कृपा और नीम करोली बाबा जी की भी कृपा मुझे मिलती रहती है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उस औरत से प्लीज आप हमें छुटकारा दिलाइए, बार बार ब्लैक मैजिक करके हमें बहुत परेशान करती है। मेरे पति पे वशीकरण करके फिर से वो अपने कब्जे में करके मेरा घर फिर बर्बाद कर देगी गुरुजी। आप देख लीजिए उसको और सबक सिखाइए गुरुजी, बहुत परेशान करती है। बार बार उठ करके हर साल आ जाती है, हर बार मुझे परेशान करती है। वो आप देख लीजिएगा। और मेरा बेटा भी अभी अपने आप से ही पढ़ने लग गया है, अपने आप से स्कूल भी जाने लग गया है। उस पे अपनी कृपा रखने की अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
इस पूरे ईयर्स में आप उसको हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरु जी, ताकि वो ठीक ठाक अपने स्कूल के दिनचर्या को पूर्ण कर सके और इस साल आपके आशीर्वाद से वो अच्छे नंबरों से पास हो। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग हम यहीं पे विराम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, बाबा ने बताया था कि कुछ कष्ट हैं तेरे बेटे पे, छोटे अंकल जी पे, बड़े अंकल जी पे। तो संगत जी, मेरे छोटे अंकल जी को नहाते टाइम टैप लग गया था सर पे, और मेरे बड़े अंकल जी के पैर पे थोड़ा बॉटल गिर गई और हल्का सा कट लग गया था संगत जी। और बाबा ने, मैंने सिर्फ उसका कैप्शन ही पढ़ा था सत्संग का कि ऐसे ऐसे है, और मुझे पता है बाबा ने कोई बहुत बड़े कष्ट छोटे में काटे होंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, बाबा ने उस दिन एक फ्लाई बैठी थी, वो वहाँ मेरे थोड़े से पौधे हैं बाहर रखे हुए हैं उन पे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, भिन्न रूपों में आने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए। संगत जी, एक टिड्डा सा मरा हुआ था और हमारे घर के बाहर, और चींटियां उसे लेकर जा रही थी। बहुत सारी चींटियां हैं हमारे घर में इस टाइम पे। संगत जी, बाबा की असीम कृपा है। कुछ बहुत बड़ा कष्ट जो उन के रूप में बाबा ने हमारे घर से निकाला। बाबा बार बार मैसेज ये भी दे रहे हैं कि इन नवरात्रों से तेरी नेगेटिविटी घर की ख़त्म कर दी है, और कुछ अच्छा होने की शुरुआत है। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बाबा बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, साईं बाबा जी रूप में, नीम करोली बाबा जी के रूप में और हनुमान जी के रूप में। शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, मेरी आंखों में बहुत दर्द था। मुझे लग रहा था कि कोई बहुत, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे चुभ रहा है कुछ ना, तो मुझे लगा था कि कुछ बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ ना हो। तो मैंने, बाबा मुझे शॉप पे लेके गए, वहाँ पे बाबा ने मेरा आई टेस्ट करवाया, और थोड़ा सा ही एक आँख में थोड़ा सा ही नंबर आया। और मानेंगे नहीं संगत जी, जब मैं निकली ना, तब भी मुझे नंदी जी दिखे, और वहाँ जब मैं शॉप पे पहुँची ना, तो उस शॉप के सामने भी नंदी जी खड़े हुए थे, और बीच में भी एक बार नंदी जी मुझे दिखे। संगत जी, मुझे ऐसे लग रहा था ना, भगवान जी, वो कहते हैं ना, प्रकट हो जाते हैं भिन्न मतलब रूप में। अब वो साक्षात नहीं आ सकते, क्योंकि हम तो इतने इस लायक नहीं है कि भगवान हमें साक्षात दर्शन दे। लेकिन बाबा भिन्न रूपों में जब हमें दर्शन देते हैं, इतनी असीम कृपा है, मैं देख के हैरान हो गई। और मैंने बस बाबा को ही बोला, शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं अपना चश्मा देख भी रही थी, तो उस पे भी 7 की ब्लेसिंग्स थी, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब लिखा हुआ था 52 लिखा हुआ था, फिर 7 लिखा हुआ था, ऐसे ही मतलब टोटल करके। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना, आपके प्यार का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। आप जो काम में मुझे लगा रहे हैं और अपना हाथ अपने बच्चे पर बना रहे हैं, उसका भी शुक्राना। संगत जी, मेरे अंकल जी, जो हमारे बीच में इतने डिस्प्यूट्स थे कि कुछ भी हो सकता था हमारे रिश्ते का, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे रिश्ते के पीछे पड़े हैं जो बाबा सत्संग में सुनवाते हैं, उनको भी बाबा शांति देंगे, उनके मन को भी। तो संगत जी, और वाकई में ऐसा था, बहुत नेगेटिव थी मैं भी और वो भी इस रिश्ते को लेके। कल मेरे अंकल जी बहुत रोए संगत जी, उन्होंने अपने दिल की बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने रखी, मुझे बताया,
उन्होंने बताया कि वो भगवान जी से भी बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं, मेरे से भी, छोटे अंकल जी से भी। अब मैं उन्हें ये नहीं बता सकती कि वो नेगेटिविटी और इन सब चीज़ों की वजह से है। बट मैंने उन्हें यही कहा कि वो विश्वास रखें, और बाबा ने आज मुझे मैसेज भी सुनवाया कि अपने अंकल जी को बोलो कि हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। संगत जी वो कर रहे हैं, बाबा करवा रहे हैं उनसे, मैं कर रहे हैं नहीं बोलूँगी, बाबा करवा रहे हैं, उनका हाथ पकड़ के उन्हें बिठाते हैं। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना मेरे मालिक, और उन्हें उन्हें भी हल्का करने का शुक्राना, उन्हें हील करने का शुक्राना। बाबा जैसे हमें हील कर रहे हैं और बाबा अपना हाथ अपने बच्चों पर बनाए रख रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा ने ये भी मैसेज दिया कि तेरे अंकल जी को नया काम ब्लेस कर रहा हूँ, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे छोटे अंकल जी को मैं अच्छी लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ, उसके लिए भी शुक्राना। और बाबा कहते हैं तू, मैं उसके साथ हूँ, तू चिंता मत किया कर। पर माँ के हाथ में नहीं होता अपने बच्चे की चिंता करें या ना करें बाबा, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही हो जाता है। आप सारी चिंताएँ भी ले लो हमारी ना, तो भी हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन जब बच्चे की बात आती है बाबा, तो मन बहुत विचलित हो जाता है। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं और मुझे हर बार समझाते हैं और फिर मेरा वही हाल होता है। क्या करूँ बाबा, ये माँ होना अपने आप में ही बहुत अलग चीज़ है, अपनी फीलिंग है। ये आपके दिल की जो टुकड़ा होता है, आप उसके बारे में बहुत मुश्किल होता है कि आप कुछ हो रहा हो उसे, और आप नहीं हो पाता अभी तो मेरे से। पर बाबा, आई नो कि आप वो भी मेरे से करवाएँगे, और मतलब पर हाँ, जब कुछ होता है तो मैं दुख-सुख आपको ही बोलती हूँ और आपके ही निमित्त रखती हूँ कि बाबा देख लो, अब मुझे नहीं पता क्योंकि अब सहन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, और आप हर बार उसे ठीक करते हैं मालिक, हर बार उसे परेशानियों से निकालते हैं। बाबा ने कहा कि मैंने तुझे जीवन दान दिया है। बाबा ने कहा कि मैं तेरे रिश्तेदारों को, माता-पिता को ब्लेस कर रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना। मैं इस लायक नहीं थी बाबा, जिस लायक आप मुझे बना रहे हैं, और मेरे अंदर वो सब चीज़ें डाल रहे हैं जो ज़रूरी है, एक जो मुझे आप बनाना चाहते हैं। बस इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और बाबा अपना हाथ अपने बच्चों पर सदैव बनाए रखिएगा, और सर्वथा भला करना, सबको खुशियाँ देना, वो तो आप ऑलरेडी दे रहे हो। आप हो मतलब अपने आप ज़िंदगी इतनी सुनहरी हो जाती है, मैं क्या बताऊँ। शुक्राना आप हमारी ज़िंदगी में आने का, आपका शुक्राना। शुक्राना हमें हर पल हर राह दिखाने का, शुक्राना हमारा हाथ पकड़ के हमें चलाने का, शुक्राना डाँट मार के चीज़ें करवाने का, शुक्राना हाथ पकड़ के सारे काम करवाने का, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब तो ऐसे ज़िंदगी में कभी-कभार ऐसे बैठे हो तो ऐसा लगता है कि अ, हल्की है अब ज़िंदगी। पहले भार लेके दौड़ रहे थे, उन चीज़ों का भार जो शायद हमारे हाथ में ही नहीं है। जो हम बाँध के रखना चाहते थे, कंट्रोल करके रखना चाहते थे, अपने काँधे पे लेकर बोझ घूम रहे थे। जब वो बाबा ने बोझ उतरवाया तो रियलाइज़ हुआ कि ओह! हमारे हाथ में तो कुछ था ही नहीं, हम किसका बोझ लिए घूम रहे थे। संगत जी, बस यही बोलूँगी, बाबा की शरण में सब कुछ रख दीजिए, मैं भी वही कर रही हूँ और इस प्रोसेस में हूँ, और बाबा अपना हाथ जिस दिन पूरी तरह से मेरे सिर पे रख के मुझे कहेंगे कि अब, क्योंकि सरेंडर करवाना हम जैसे पापी लोगों के बस की बात नहीं है कि हम सरेंडर कर सकें अपने परमात्मा पे। जब उस परमात्मा की कृपा हम पे होती है, उनका हाथ हमारे सिर पे होता है, तब अपने आप हम सरेंडर की फॉर्म में आ जाते हैं। वो मालिक जब हमारे अंदर वो विश्वास भर देते हैं, हमें नहीं पता कि वो विश्वास कैसे भरना है, हमें तो बस उनके सामने बैठना आता है, हम तो बस नाम जप कर सकते हैं, जिसमें जिसमें भी संगत जी मैं तो बहुत अच्छी नहीं हूँ,
रेगुलर नहीं हो पाती हूँ, लेकिन बाबा की इतनी असीम कृपाएं हैं, बहुत मेहर कर रहे हैं बाबा और सिखा रहे हैं, हर चीज़ सिखा रहे हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपका हाथ अपने बच्चों पर बनाए रखने का शुक्राना। हमारे अंग संग रहिएगा बाबा, मेरा हाथ पकड़ के रखना। मेरे बड़े अंकल जी, छोटे अंकल जी, उन दोनों की तरफ से भी शुक्राना, और उनका हाथ, मेरे माता पिता, उनकी तरफ से भी शुक्राना। उनका हाथ भी नहीं छोड़िएगा बाबा। हम सबको बहुत ज़रूरत है आपकी, मेरी दीदी, उनकी छोटी बेटी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। मेरी गलतियों को माफ़ करना मालिक। मेरी से बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं, उन्हें माफ़ कीजिएगा और मुझे सद्बुद्धि दीजिएगा कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी के लिए गलत ना सोचूं। चाहे कोई मेरे लिए कितना भी गलत सोचे या करे, मैं आपके निमित्त उसे रख दूं और खुद निश्चिंत होकर ज़िंदगी मस्त तरीके से जीऊं। बस आपके रंग में रंग जाऊं। और सतगुरु, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बस यही है अब। और इस रंग में ही मज़े हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इस आनंद को देने का शुक्राना मेरे बाबा। आपके चरणों की धूल मात्र भी नहीं हूँ मैं, लेकिन आपने अपने चरणों में हमें जगह दी, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो असीम ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आप, गाड़ी, ये घर, उन सबको मैं सर माथे पर रखती हूँ। आप हमेशा बोल रहे हैं कि लक्ष्मी जी तेरे घर आने वाली हैं, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। सारी आपकी ब्लेसिंग्स सर मत्थे बाबा, लेकिन जो हाथ आपने पकड़ा है बाबा, वो उसका आनंद और उसका भोग हम तभी कर पाएंगे जब आपने हमारा हाथ पकड़ा होगा, क्योंकि आपकी ही सब चीज़ें हैं। आप हमें खेलने के लिए देंगे और आप भी हमारे साथ रहेंगे, तो उसका आनंद चौगुना हो जाएगा। शुक्राना 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 मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इस शरीर से, इस मन से, इस आत्मा से निकाल देना बाबा। सदैव नीवा होके चलूं, आपकी रजा में चलूं, आपके चरणों में सेवक बन के चलूं, ऐसी अरदास है मेरे मालिक। स्वीकार कीजिए और क्षमा कीजिए अगर मेरे से कोई गलती हो गई होगी या मैंने कुछ गलत बोला तो। शुक्राना मेरे मालिक, अपना हाथ अपने बच्चों पर बनाए रखने का। शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी हिमाचल से, जलंधर में पैदा हुई और हिमाचल में मेरी शादी हुई। तो सबसे पहले मैं ये शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट सत्संग बोलना स्टार्ट कर देती हूँ और मैं बताती नहीं हूँ मैं कहाँ से हूँ। नाम तो मैंने रिवील नहीं किया हुआ। जब गुरुजी की इच्छा होगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो सत्संग में मुझे सुनाया गया कि चल्ली सी बेटी है, तो ऐसे ही सत्संग स्वीकार कर लेना। तो मैं याद से पहले अपना नाम बोल दूं, सॉरी, अपना डेस्टिनेशन, जो जगह कहाँ से बोल रही हूँ वो बोल दूं। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, जो ये मेरा सत्संग सुने उनको भी जय गुरु जी। जो ये मेरा सत्संग शेयर करते शिवाय अंकल जी, उनको भी जय गुरु जी। मेरा कल का सत्संग जो शिवाय अंकल ने कल ही शेयर कर दिया, जो मैंने आज सुबह पहले ही सत्संग खोला जो 2 घंटे का, वो उसमें मैंने अपना सत्संग सुना जो डुगरी मंदिर का शेयर किया था। तो शुक्राना शिवाय अंकल जी, शुक्राना गुरुजी मालिक मेरा सत्संग स्वीकार करने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक। मेरा ये सत्संग जो कल रह गया था, मैं भूल जाती हूँ कि जब मैंने 51 डेज का जो अमृत वेला गुरुजी आपने बख्शा, तो मेरा लेफ्ट साइड की जो मेरी टांग है वो जो बेंड नहीं होती, मैं फोल्ड करके नहीं बैठ सकती मेरे को, क्योंकि बड़ा पेन रहता है। तो जब पहले दिन ही अमृत वेला के लिए बैठने लगी तो मन ही मन मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं टांग सीधी रख के मैं अमृत वेला करूंगी, तो बुरा मत मानना, क्योंकि मेरी टांग फोल्ड नहीं होती है। फिर भी मैं
मुश्किल से फोल्ड करके, क्योंकि मैं वहमी ही थोड़ी वहम करती हूँ, तो पता नहीं गुरुजी माने नहीं माने, तो मैंने फोल्ड करके बैठ जाती थी। लेकिन मैंने कभी नोट ही नहीं किया 51 डेज होने को 7-8 दिन रहते होंगे, तो मैंने नोट किया कि मेरे घुटने में तो दर्द ही नहीं होती और मैं बड़े आराम से फोल्ड करके टांग बैठ जाती हूँ। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी मालिक। और डुगरी मंदिर से आते हुए सीधा मेरे भाई ने गाड़ी हमारे जो है कैंट में ले ली। हमने वहाँ शॉपिंग भी करी, गुरुजी मालिक ने शॉपिंग करवाई। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज जो 2 घंटे का सत्संग सुन रही थी उसमें मेरा भी सत्संग था, और एक जो शिवानी अंकल है, सॉरी शिवानी आंटी है जलंधर से, तो बोलते ना एक ही जगह रहते तो थोड़ा हो जाता है। तो उनका सत्संग सुना तो लगा मेरे लिए गुरुजी ने सुनवाया है, क्योंकि जब हमारे भी लॉकडाउन से पहले की बात है, घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे, बहुत बहुत ज़्यादा वाले। और वो हम ऐसा काम करना हम भी पसंद नहीं करते कि उनको मारते या कुछ, तो लेकिन हमें मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन कर्म तो कर्म है, चाहे हमने मजबूरी में किया, गलत किया है। गुरुजी मालिक ने थोड़ा टाइम पहले बोला भी था कि तू गणेश भगवान को लड्डू चढ़ा के और माफ़ी मांग के आ। तो पहले मैंने सोचा किस बात की माफ़ी, लेकिन गुरुजी ने बोला तो कर देते हैं। लेकिन फिर गुरुजी ने मालिक ने अगले ही दिन सत्संग में सुनवा भी दिया कि क्यों क्या गलत काम किया है। तो लड्डू भी चढ़ा दिया था, गणेश भगवान जी से बार बार माफ़ी भी मांग ली थी, तो उम्मीद करती हूँ उन्होंने माफ़ कर दिया होगा। और लेकिन सत्संग नहीं शेयर किया था ये वाला, तो गुरुजी ने शायद मेरे लिए सुनवाया कि मुझे सत्संग भी शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए कि लॉकडाउन से पहले इतने ज़्यादा चूहे हो गए थे, बेहद चूहे, बेहद, जो कि नुकसान करते थे। बेड में घुस गए थे, मेरे जितने भी नए कपड़े थे सारे खराब कर दिए थे, और काफ़ी सारी मेरी जो नई चप्पलें थी वो भी खराब कर दी थी। तो ऐसा हम करना नहीं चाहते थे। गुरुजी मालिक गलती हुई है हमें, जाने अनजाने में हमने जानबूझ के, चाहे कह लो चाहे मजबूरी में कह लो, हमने अपराध किया है। हमने उन चूहों को के लिए वो जो बुक आती वो रखी थी। सॉरी है, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, सॉरी सॉरी सॉरी, बार बार हाथ जोड़ के माफ़ी गुरुजी मालिक। गणपति महाराज जी से भी क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, क्षमा याचना करती, क्षमा कीजिएगा अपने पति की तरफ से, अपने दोनों बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से क्षमा प्रार्थी मैं, क्षमा याचना करती, क्षमा कीजिएगा, सॉरी 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 गुरुजी मालिक। रोज क्षमा याचना करती हूँ, प्लीज़ माफ़ी दीजिएगा गुरुजी मालिक, हमसे गलती हुई है। ये सत्संग रहता था। और एक सत्संग और शिवानी आंटी ने सुनाया कि उनको भी सपने में आता कि वो जैसे टॉयलेट वॉशरूम का जैसे, तो मेरे को भी ये बहुत बार ये सपना आया कि मैं ओपन में यानी सुसु पोटी कर रही हूँ। तो शायद ये कोई कष्ट है या गुरुजी मालिक सपने में कटवाते हैं, बाकी ज़्यादा मुझे याद नहीं। लेकिन ये मैं शर्म के मारे ये सत्संग नहीं शेयर करना चाहती थी। एक दिन मैं सोच भी रही थी मुझे करना चाहिए कि नहीं, फिर छोड़ दिया। लेकिन मेरे को भी ये सपने में कितनी बार आया कि ओपन में मैं कर रही हूँ, तो ऐसा क्यों, सब जब सुबह उठती हूँ तो परेशान होती हूँ कि ऐसा क्यों सपना आया, ऐसा क्यों हुआ। तो गुरुजी मालिक ये सपने में कटवाते, क्योंकि पहले गुरुजी से जुड़ने से पहले ये सब चीज़ें नहीं पता रहती थी, अब ये पता चली हैं। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आप कितने सारे संकट हो, कितने सारे कष्ट हो जो हमारे सपने में ही कटवा देते हो। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरुवार है, आज आपको भोग लगाया चने की दाल और चटनी का, रोटी और चावल नहीं लगाए गुरुजी मालिक, क्योंकि आटा रात का गूंदा हुआ था और आप मना करते हो कि ताज़ा आटे की रोटी बनाने का। थोड़ा मैंने आलस मारा, लेकिन साथ में जो रूह अफ़ज़ा भी लगाया, आपने करवाया गुरुजी मालिक, मैं नहीं करवाती। लेकिन जैसे ही भोग रखा तो कटोरी हिली, क्योंकि मैं सत्संग में सुनती हूँ तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन गुरुजी मालिक मुझे क्लियर करिएगा कि चटनी में हाथ, नाग और ओम लगा मेरे को, तो ऐसा मुझे लगा कि सच्ची में आपने दर्शन दिए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सुनवाइएगा, मुझे क्लियर कीजिएगा। और शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप बोलते ब्लेसिंग बताते नहीं, तो प्लीज़ मेरे को क्लियर करने के लिए ज़रूर बताइएगा। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना आपका हर चीज़ का, हर वेले का। शुक्राना मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से। शुक्राना अपने बड़े मंदिर बुलाने के लिए, शुक्राना अपने डुगरी मंदिर बुलाने के लिए, शुक्राना अपना लंगर प्रसाद करवाने के लिए, शुक्राना अपने चाय प्रसाद करवाने के लिए, शुक्राना अपना जल प्रसाद करवाने के लिए, शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत बड़ा वाला शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे खुश रहना सिखाइएगा गुरुजी मालिक, मुझे आप बोलते हो कि खुशी तेरे अंदर ही है, तो प्लीज़ गुरुजी मालिक मुझे खुश रहना सिखाइएगा। आपका मैसेज आता कि 3-4 बार आया कि 2-3 बार आया कि मुझे तेरी किस्मत में
घर क्या फार्म हाउस दिख रहा है। तो गुरुजी मालिक हमने आपसे सुंदर सा घर मांगा है, हमें वही दे दीजिए गुरुजी मालिक, प्लीज 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 गुरुजी मालिक, अरदास लगाई हुई है आपकी है आगे। वैसे तो चलो अभी भी जो इन लॉज का मिला हुआ थोड़ा सा पोर्शन है वो भी अब उस अपने में रहते हैं, लेकिन हम बोलते हैं ना अपना हो। प्लीज गुरुजी मालिक, बाकी जो आपको ठीक लगे। शुक्राना 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 गुरुजी मालिक, आप पति अंकल के और बेटे पर एक्सीडेंट के, बीमारियों के बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हो। सत्संग सुन के मैं कष्ट कटवा लेती हूँ गुरुजी मालिक, क्योंकि मैं इतना ही कर सकती हूँ, क्योंकि हमें पता भी होगा आप किसी का सत्संग सुना कि पति का उसका डायलिसिस। और प्लीज गुरुजी मालिक, ये मेरी सास को प्रॉब्लम थी, पहली बार हमने इस चीज का नाम सुना था, मैं सुन के डर जाती हूँ गुरुजी मालिक। किसी को भी ना हो ये चीज, किसी को ना, आपकी किसी संगत को, सारी संगत के पतियों को, मेरे पति को लंबी उम्र दीजिएगा, निरोग स्वस्थ जीवन दीजिएगा। हर सारी संगत को, मेरे बच्चों को निरोग स्वस्थ जीवन दीजिएगा, लंबी उम्र दीजिएगा गुरुजी मालिक। प्लीज 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 कुछ गलत मत होने देना गुरुजी मालिक। कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, सारी दुख रोग बीमारी कष्ट आप सत्संग सुनवा के काट दीजिए गुरुजी मालिक। जितना हो सकता है मैं सत्संग सुनती हूँ गुरुजी मालिक, बाकी कोई इग्नोर हो जाता है या रह जाता है, क्योंकि थक जाती हूँ मैं। 2-2 घंटे के, आधे घंटे के, 1-1 घंटे के सत्संग होते हैं गुरुजी मालिक। जितना हो सकता है मैं सुनती हूँ गुरुजी मालिक, सुनती हूँ मैं गुरुजी मालिक। फिर थोड़ा चिढ़ भी जाती हूँ मैं, लेकिन सॉरी है गुरुजी मालिक, सॉरी है। शुक्राना आपका सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाने के लिए, शुक्राना। बटरफ्लाई कल तो इतनी ज्यादा, और आजकल जैसे आप बोलते कि तेरे घर के चारों तरफ मैंने अपना पैरा लगाया, तो व्हाइट कलर की, सॉरी ऑफ व्हाइट जो बटरफ्लाई है जिसमें ब्लैक डॉट है, वो सारा दिन इतनी सारी बटरफ्लाई दर्शन देती है। आप इतनी सारी ब्लेसिंग देते हो, आपकी ब्लेसिंग के लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। कल का सत्संग है कि जो छोटा सा, मुझे नहीं पता वो नाग था क्या था, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बड़ी स्पीड में चला हुआ था तो अंदर घुस जाता, तो मेरे से गलती हुई है, उसके लिए भी सॉरी गुरुजी मालिक। पता नहीं आप किस रूप में आए। पहले तो मैं जो अपने ससुर है उनकी जो स्टिक होती है उससे खींचने लगी, उसे बाहर करने लगी, तो थोड़ी उसको लग गई, सॉरी 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 गुरुजी मालिक। फिर मैंने पानी मार के उसे नाली में कर दिया, क्योंकि वो अंदर ना घुस जाए। तो सॉरी है, सॉरी 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 गुरुजी मालिक, क्षमा प्रार्थी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत सारी हम दिन में गलतियां करते हैं, लेकिन आपकी ब्लेसिंग देने के लिए भी शुक्राना। आप किस रूप में आए मुझे नहीं पता, लेकिन शुक्राना गुरुजी मालिक। और जाने अनजाने में गलती हुई है उसके लिए भी शुक्राना। जो हमने जाने अनजाने में चूहे मारे उसके लिए भी सॉरी है गुरुजी मालिक। जो मैंने वो वाला सत्संग जो अपन में मैंने बताया कि मैं सुसु पोटी वाला वो सत्संग शेयर नहीं किया था, सॉरी है गुरुजी मालिक। और शुक्राना गुरुजी मालिक हमारे कितने सारे कष्ट कटवाने के लिए। अभी भी मैं बहुत कुछ भूल रही होंगी, तो मैं अपने अगले सत्संग में शेयर कर दूंगी गुरुजी मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप बोलते हो अमृत वेले में शुक्राना सत्संग शेयर कर, अमृत वेला में नहीं हो सकता गुरुजी मालिक, क्योंकि आप जानते हो कि सबके सामने मेरे से सत्संग होता नहीं और सब सुनेंगे, क्योंकि आपको पता है 2 रूम है, तो पति अंकल और बच्चे भी सोए होते हैं, तो सॉरी है गुरुजी मालिक। लेकिन ये संध्या वेले शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, 5 बजने वाले हैं, तो मेरा सत्संग जरूर कबूल कीजिएगा गुरुजी मालिक। और जो को भी गलतियां हुई हूँ, आपने बोला तेरे और पति से और बच्चों से जो गलतियां हुई हैं, मुझे नहीं पता डुगरी मंदिर में क्या हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई है क्या, लेकिन जो भी हुई है उनकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने पति अंकल की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से सिर झुका के हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई भी गलती हुई है, गुनाह हुआ तो उसके लिए माफी दीजिएगा। खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा मेरे पति अंकल को, मेरे बच्चों को, मुझे, मेरी मम्मी और मेरे भाई और उसके बच्चे भी गए थे, तो उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे पितरों को शांति और मुक्ति दीजिएगा। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। शुक्राना गुरुजी मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय गुरुजी मालिक। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना। बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ गुरुजी मालिक मैं आपसे, लेकिन बोलना नहीं आता मेरे को, पता नहीं गुरुजी मालिक। मेरे को आपके सामने जब स्वरूप के आगे होती है तो फीलिंग शेयर करती हूँ, मेरे को फोन पे फीलिंग शेयर करना नहीं आता गुरुजी मालिक। लेकिन आप बिन बोले सब जानते हो, आप समझते हो, आप बोलते हो तेरे से ज्यादा तुझे अच्छे से जानता हूँ मैं गुरुजी मालिक, तो आप जानते हो, तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना ये मेरा सत्संग जो शेयर करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी हिमाचल से। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु अनंतम अनंतम शुक्राना। संगीत जी, गुरु जी ने मुझे नवरात्रि में 7 दिन शुक्राना का सेवा दिया था संगीत जी, तो आज मेरा लास्ट डे है संगीत जी, आज मेरा 7 डे है, ऊपर से आज
गुरुजी का दिन है संगत जी, आज सोमवार है, महाशिव का दिन है और ऊपर से आज 7 अप्रैल है संगत जी। 7 नंबर है, गुरुजी ने तो कहा है मुझे, गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया है संगत जी। तो इसके लिए भी कृपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं शुक्राना कर रही हूँ लेकिन मेरा मन बहुत खराब है संगत जी। आज मैंने सोचा था शायद मेरा बेटी को जो काम होता है ना संगत जी, वो गुरुजी ना 7 नंबर से मेरी बेटी को भी ब्लेस किया है संगत जी। तो मेरी बेटी का भी बर्थ डेट जो है वो भी 7 नंबर है। गुरुजी ने बोला है बेटा तेरा जो बेटी है ना वो मैंने तुझे मेरी ब्लेसिंग है। तो इसके लिए भी गुरु का आपका बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी को पता है कि मैं मेरे लाइफ में ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है संगत जी। तो गुरुजी को तो पता था, इसलिए गुरुजी शायद मेरी बेटी को मेरे साथ देने के लिए गुरुजी ने भेजा है संगत जी। तो इसके लिए भी गुरु का आपका बहुत-बहुत शुक्राना। अगर आप नहीं होते तो मेरा ज़िंदगी में आज कोई भी कुछ भी अच्छा नहीं होता गुरुजी, क्योंकि गुरसंगत जी, गुरुजी ने तो मुझे मेरी बेटी को इस बार जब मेरी बेटी का बर्थडे 7 साल जब पूरा हुआ ना, तभी गुरुजी ने मुझे अपने संगत में चुना संगत जी। वो मैंने नहीं, गुरुजी ने मुझे चुना था संगत जी अपने संगत के रूप में। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसके लिए शुक्राना और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। वो क्या है ना संगत जी, जो मेरा बेटी का जो मैंने नहीं मेरी बेटी का कान में फूटा नहीं किया था संगत जी, लेकिन वो बहुत दिनों से करूँगी लग रहा था, लेके जाऊँगी लेकिन नहीं हो रहा था। फिर गुरुजी ने मुझे वो भी जिस दिन कराया ना वो भी 16 मार्च था संगत जी। तो 6 + 1 तो मिला के 7 होता है ना, उस दिन भी गुरुजी ने 7 नंबर से मेरी बेटी को ब्लेस किया संगत जी। ऊपर से आज वो मेरी बेटी का ना आधार, वो मेरी बेटी का जो नाम है ना संगत जी, मेरी बेटी का पहले कुछ और नाम था, लेकिन बाद में गुरुजी ने शायद थॉट डाला, गुरुजी ने मेरी बेटी को नाम चेंज किया संगत जी। अभी जो मेरी बेटी का नाम है ना वो उसमें भोलेनाथ मेरे महादेव का ब्लेसिंग है संगत जी, और गुरुजी की कृपा है संगत जी। तो इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन ना उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा संगत जी। मैंने मेरी बेटी का आधार कार्ड नहीं बनाया संगत जी। तो अभी तो स्कूल में आधार कार्ड नंबर उन लोगों ने डायरी में लिखना पड़ा, लिखने के लिए बोला था संगत जी। इसलिए बहुत दिनों से मैं करूँगी, नहीं हो रहा था, तो आज मुझे जाना पड़ा। तो आज मैं आधार कार्ड ऑफिस में गई हूँ संगत जी, सब कुछ ना सही हो गया था संगत जी। तो मैंने सोचा शायद गुरुजी ने आज का डेट मेरी बेटी के दिन निकाला है, क्योंकि आज 7 तारीख है और मेरी बेटी के तो गुरुजी ने 7 नंबर से ब्लेस किया है। शायद मैं बहुत खुश था संगत जी, लेकिन मेरी वो काम पता नहीं, मैं ना जाने के टाइम मेरा जो पर्स में गुरुजी का स्वरूप है ना वो मैं निकलने समय मेरे हाथ में था, लेकिन वो मेरी बेटी को फिर से मेरी बेटी को ड्रेस चेंज करना पड़ा। फिर मैं जब निकली ना वो पर्स ना घर में रह गई थी संगत जी। मेरा ना जब मैं रास्ते में मैं जा रही थी ना पापा के साथ स्कूटी में, तब मुझे याद आया, मेरा मन बहुत खराब हुआ संगत जी। लेकिन तब भी ये भी थॉट था जी मेरे गले में तो गुरुजी का लॉकेट स्वरूप है ना, गुरुजी तो मेरे साथ ही है ना संगत जी, मेरे और मेरी बेटी के। तो मैं जाने के टाइम गुरुजी का मंत्र जप करते-करते गई संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। इसके लिए गुरुजी ने तो मेरा हस्बैंड को भी आज बुला लिया था संगत जी। और गुरुजी ने पता नहीं कि कल ना जब मैं ड्रेस निकाला था ना संगत जी, तब शायद गुरुजी ने मुझे थॉट डाला था, मैंने ना पर्पल कलर का सूट निकाल के रखा था संगत जी। आज अमृत वेला में आज गुरुजी ने आज मुझे अमृत वेला भी कराया संगत जी। आज 3 सुबह 3:49 को गुरुजी ने मुझे उठा दिया था संगत जी। तो आज मैंने 2 घंटा 2 आवर्स अमृत वेला भी किया संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि 2-3 दिनों से अमृत वेला नहीं हो रहा था संगत जी। तो 2 दिन कल भी गुरुजी ने मुझे 3:48 में उठाया सुबह, आज 3:49 में उठाया संगत जी सुबह तो अमृत वेला में। तो मैं बहुत-बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे अमृत वेला में उठाया। तो इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। फिर तब गुरुजी ने मुझे अमृत वेला में एक सत्संग
सुनाया संगीत जी। ये सच में टाइटल यही था जे तू सोच रही है ना सब कुछ कैसा होगा, आप चिंता ना कर, वक्त बदलते देर नहीं लगती। उसमें एक आंटी सत्संग सुना रही थी संगीत जी। उसमें जो आंटी बोल रही थी ना, वो आंटी यही बोल रही थी कि आंटी को गुरुजी ने उनको सत्संग में जाने के लिए उनको जो ड्रेस का कलर था ना, उसको पर्पल कलर का सूट पहनने के लिए गुरुजी ने बोला था। वो आंटी ने पहले तो ग्रे कलर का गुरुजी ने बोला था, फिर गुरुजी ने चेंज करके ग्रे पर्पल कलर का बोला था संगीत जी। और देखे ना आज भी पता नहीं क्यों कल भी मैंने जो सूट निकल के रखा था आज जाने के लिए, वो भी मैंने पर्पल कलर का था संगीत जी। तो आज गुरुजी ने मुझे अमृतगढ़ में ये भी सुना दिया कि बेटा तूने जो कल सूट निकल के रखा था ना, वो मैंने ही तुझे बोला था। तो इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज जब मैं आज गई ना संगीत जी, तब मैंने देखा मेरे हस्बैंड जो आए थे ना, वो भी पर्पल कलर का ही टी-शर्ट पहन के आया था संगीत जी। पता नहीं गुरुजी इसमें क्या भलाई है, वो मेरे गुरुजी को ही पता होगा संगीत जी, क्योंकि गुरुजी का जो गुरुजी को तो पता है संगीत जी, क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं ना गुरुजी, हम लोग सोचने जो सोचते हैं ना उसको ऊपर सोचते हैं संगीत जी। वो गुरुजी का प्लान है ना, वो गुरुजी को ही पता है संगीत जी, मुझे नहीं पता है संगीत जी। तो मैं ना पहले तो मैंने वो नोट नहीं किया था संगीत जी। फिर बाद में जब मेरी बेटी का वो फिंगरप्रिंट वो आंटी ले रही थी ना उसका उस ऑफिस में, तब मैंने देखा जो उसका जो मैं उसका पापा का जो शर्ट है ना मेरे हस्बैंड का, वो भी पर्पल कलर का था टी-शर्ट। तो तभी मैंने नोट किया शायद गुरुजी ने इसीलिए मुझे पर्पल कलर में भी सूट पहनाया संगीत जी। पता नहीं इसमें कैसे कुछ भलाई होगा, तो ये गुरुजी जानते हैं संगीत जी। लेकिन ना सब कुछ ठीक-ठाक हो गया था संगीत जी। जब फिर मोबाइल में जब मैसेज आया ना, वो रिजेक्ट हो गया था संगीत जी। पता नहीं क्यों आज मेरा काम नहीं हुआ संगीत जी, इसलिए मेरा मन बहुत खराब था संगीत जी। फिर क्योंकि मुझे फिर से वो बर्थ सर्टिफिकेट भी करेक्शन करना पड़ेगा, वो पहले से करना पड़ेगा। तो मेरी गुरुपा को ही पता है। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ मेरा ये अरदास है कि आपका बेटी का, आपका नातिन का आप बर्थ सर्टिफिकेट भी जो 2 नाम है ना, उसमें मुझसे 1 नाम करा दीजिए जो आपने मेरी बेटी को अभी रखा है ना। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की बर्थ सर्टिफिकेट में वो एक ही नाम हो, और उसका आधार कार्ड भी वो आप जल्दी से करा दीजिए गुरुपा। आप ही करा सकते हो ना गुरुपा, कि तो आप कोई महाशिव हो ना, महाशिव के होते हैं, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना गुरुपा। प्लीज़, मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है ना। आपने तो बोलती है ना कि बेटा तेरी बेटी की चिंता मत कर, वो मेरी ज़िम्मेदारी है, उसके सब कुछ मैंने देखना है। तो आज आपने ऐसा क्यों किया गुरुपा? आप पता नहीं गुरु संगीत जी, इसमें मेरे बेटी को कुछ भलाई होगा जो गुरुपा ने आज काम नहीं होने दिया। शायद गुरुपा, मैं भी यही चाहती थी जी, मेरे सर्टिफिकेट में जो 2 नाम लिखा है ना, उसमें 1 नाम हो। मैंने ये भी बोला था, लेकिन वो कॉर्पोरेशन ऑफिस में ना वो नहीं किया। तो मैं जानती हूँ आज अभी दोबारा मैं जब जाऊँगी मेरी गुरुपा के साथ लेके जाऊँगी, और मेरे एक काम मेरी गुरुपा ही करेगी। मेरी गुरुपा, प्लीज़ गुरुजी, आप मेरा बेटी का, आपका नातिन का ये काम करा दीजिए। इसका एक ही नाम होना चाहिए, और इसका एक नाम से ही आधार कार्ड होना चाहिए, और बर्थ सर्टिफिकेट भी एक ही नाम होना चाहिए गुरुजी। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़। अब मैं जब जाऊँ ना कॉर्पोरेशन ऑफिस में, आप ही स्वयं आप ही बैठे रहना में गुरुपा, आपके हाथ स्वयं आपके हाथ से ये काम होना चाहिए गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगीत जी, आज मैंने सोचा था मैं सत्संग करूँगी, लेकिन मैं कर नहीं पाई। तो अभी मैं जो शुक्राना सत्संग कर रही हूँ ना, ये मेरे संडे वाला का शुक्राना सत्संग है संगीत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगीत जी, आज ना जब मैं सुबह जब मैं काली चालीसा पाठ सुन रही थी ना, तब मेरे मोबाइल के नीचे नीमकली बाबा का मैसेज आया, जिसमें यही लिखा था कि तेरा बुरा समय खत्म हो गया है बेटा, एक बार राम नाम लिख दे। और ये मैसेज मुझे 2 बार आया संगीत जी, और सुबह अमृत वेला में आया, और थोड़ी देर बाद में जब मोबाइल लेके बैठी थी ना, फिर से ये संत वाले खेत कुछ देर पहले फिर और एक बार आया संगीत जी। तो मैं जानती हूँ कि नीमकली बाबा कोई नहीं, मेरे गुरुजी का ही गुरुजी है संगीत जी, कि गुरुजी के स्वरूप गुरुजी के रूप में मैं नीमकली बाबा को भी देखती हूँ संगीत जी। जो मैसेज मुझे मेरी गुरुपा ने भेजता है ना, उससे मैसेज मेरे नीमकली बाबा, मेरे बजरंगबली भी मुझे देती है संगीत जी। तो इसके लिए भी आपका बहुत शुक्राना है नीमकली बाबा, आपका भी बहुत शुक्राना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।
तो आज जब मैं जा रही थी ना, रास्ते में गुरुजी ने मुझे जय बजरंगबली लिखा हुआ गाड़ी मिला, जय श्री राम, फिर जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, फिर मुझे एंजल नंबर भी मुझे देखने को मिला संगत जी। इतने सारे ब्लेसिंग गुरुजी ने आज मुझे दिया संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी वहाँ पे मुझे ना तितली के रूप में तितली भी मुझे मिला। जब मेरी बेटी बाहर खड़ी थी ना अपने पापा के साथ, मुझे वहाँ तितली तितली देखी संगत जी। तितली के रूप में भी गुरुजी ने मुझे आज दर्शन दिया संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मेरा काम नहीं हुआ, शायद इसमें भी कुछ भलाई होगा संगत जी। शायद गुरुजी अगर चाहते थे तो एक नाम से मेरा बेटी को सर्टिफिकेट होगा संगत जी। मैं जानती हूँ ये काम मेरी गुरुपा ही करेंगी संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज ना अमृत वेले में एक आंटी का मैं सत्संग सुनती हूँ। वो आंटी एक सत्संग में आंटी बोल रही थी, वो जो आंटी बोल रही थी ना उस सत्संग में 2-3 दिन पहले आंटी ने अष्टमी वाले दिन नहीं नवरात्रि में फर्स्ट दिन वो आंटी का सत्संग आंटी में बोला था करने के होगा, लेकिन तब मैं नहीं सुना था संगत जी। आज जब मैंने सुना ना तब आंटी ने बोला कि उन्होंने सत्संग शेयर किया था जिसमें उन्होंने गुरुजी ने बोला था कि अष्टमी दिन गुरुजी बच्चे के रूप में आकर तुझसे मिलेंगी और तू उस बच्चे का हाथ अपने सर के ऊपर रख देना। तो ऐसा ही हुआ संगत जी, मेरे साथ ऐसे ही मिराकल हुआ संगत जी। ऐसा ही सत्संग हुआ। मैं बोलती हूँ मैंने ये सत्संग भी शेयर किया था संगत जी कल अष्टमी वाले दिन। अष्टमी वाले दिन ना गुरुजी मुझे माँ काली का मंदिर लेके गए थे संगत जी। और मैं जब पूजा देने बैठी थी ना स्वयं माँ काली के सामने बैठी थी और मेरे पास ही एक छोटा सा बच्चा प्यारी सी बच्ची बैठी थी संगत जी, नन्ही सी बच्ची। उसका उम्र भी 3 साल के उम्र होगा संगत जी। और उसमें आंटी भी यही बोल रही थी, गुरुजी ने जो बच्ची के बारे में बोला था ना, गुरुजी ने बोला था वो 3 साल की 2 से 3 साल के बच्चे के रूप में आएगी। और तब तो मैंने तो ये सत्संग नहीं सुना था संगत जी, लेकिन ना मेरे पास वो बच्ची बैठा था संगत जी। और उस बच्ची ने ना मुझे आंटी करके भी बुलाया था संगत जी। और मैं जब पूजा देने लगी ना सब मेरे हाथ ना उसको बॉडी में टच हुआ था संगत जी। तो मुझे बोलने लगा आंटी ये क्या कर रहे हो। उसका शायद लग गया था संगत जी। तो उसका मम्मी के संग दूर खड़ा था संगत जी। तो मैंने तो उसका मम्मी को मैंने नहीं देखा संगत जी। फिर मैंने उस बच्ची को ना सॉरी बोला, बंगाली में बोला तो नहीं समझी। तो आंटी ने बोला आप हिंदी में बोलो। फिर मैंने उस बच्ची को ना हिंदी में बहुत बार सॉरी बोला। फिर मैंने उसका पैर पकड़ के ना 2-3 बार सॉरी बोला, उसको आदर भी किया संगत जी। फिर उसका ना मैंने पता नहीं मुझे क्या लगा ना, मैंने ना उसका हाथ अपने सर पर ऊपर रख दिया था संगत जी। और वो भी मेरे माँ काली के सामने संगत जी, क्योंकि माँ काली के सामने वो बच्ची बैठी थी और मैं भी बैठी थी संगत जी। तो गुरुजी ने आज मुझे सत्संग सुनाया, बेटा तूने जो बच्ची का हाथ अपने सर पे ऊपर रखा था ना वो और कोई नहीं, वो मैं ही था। मैं ही तुझे दर्शन देने आया था। क्योंकि गुरुजी का एक मैसेज मुझे बहुत दिन पहले आया था कि बेटा मैं अष्टमी के दिन आऊंगी एक बच्ची के रूप में, तेरा दुख तार दूंगी। तो गुरुजी ने मुझे देखा संगत जी। गुरुजी स्वयं मेरे 3 साल के बच्चे के रूप में आए थे संगत जी मेरे दुख दूर करने के लिए। तभी मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने ना उस बच्ची का हाथ अपने सर के ऊपर रखा था संगत जी। आज गुरुजी ने सुनाया कि गुरुजी ने बोला था सर के ऊपर रखने के लिए। फिर आंटी जब सत्संग कर रही थी ना, उन 2-3 आंटी उसने सत्संग शेयर कर ली थी संगत जी। और मेरे साथ वो भी सेम सत्संग मेरे साथ भी हुआ है संगत जी। तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा मिराकल है ना संगत जी। गुरुजी आए थे और मैं पहचान भी नहीं पाई संगत जी। जब मैं घर आई ना तब मेरे दिमाग में आया कि वो बच्ची तो मुझे आंटी करके बुला रही थी। हाँ गुरुपा तो सब लड़की को तो आंटी करके बुलाती है ना संगत जी। तो अष्टमी वाले दिन गुरुजी ने मुझे माँ काली के सामने दर्शन दिया संगत जी। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा को। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड बेटी हूँ गुरुजी का संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ऐसे कृपा का हाथ आपका हाथ ऐसे मेरे ऊपर मेरी बेटी के ऊपर रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उस सत्संग में गुरुजी ने आंटी ने और बोला था जब बालक में रूप में भी गुरुजी ने आकर आपसे मिलेंगी। तो ये भी मेरे साथ हुआ था। ये सत्संग भी मैंने ईश्वर अंकल के चैनल में मैंने शेयर किया था संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना।
संग जी, कल ना जब मैं सत्संग कर रही थी ना, तब मैंने बोला था ना कल मेरा जब शाम को ना मेरा मन बहुत खराब था, तो मैंने मेरा मम्मी को बोल रही थी अभी तो मेरे साथ सब्र नहीं होगा। मैंने बहुत पूजा पाठ कर लिया, अभी मन जब अच्छा नहीं होता ना संगीत जी, माइंड जब फ्रेश नहीं होता ना, तब वो मंत्र पाठ पूजा अच्छे से नहीं होता संगीत जी। अगर माइंड फ्रेश होता तो मन ठीक खुश मन अगर खुश होगा ना, सब कुछ अच्छा होता है संगीत जी। लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है ना, वो मेरी गुरुजी को पता है संगीत जी। गुरुजी ने ना मेरा बहुत इम्तिहान लिया है संगीत जी। गुरुजी बोलते हैं बेटा तेरा अभी भी इम्तिहान चल रही है, परीक्षा चल रही है, तो गुरुपा कब तक मेरा आप इम्तिहान लोगे गुरुपा? अब तो सब कुछ खत्म करो ना गुरुपा, अब तो मेरा सब कुछ अब तो मुझे सब्र भी नहीं होता है। तो मेरा मन बहुत खराब था, मैं यही माँ को बोल रही थी कि मैं मुझसे और नहीं होगा, मेरा सब्र का बात टूट रहा है। मैं गुरुजी को बोलूँगी और नहीं होता है मुझसे, ऐसे-ऐसे मैं बोला संगत जी। फिर ना जब मैं मोबाइल लेके बैठा ना संगत जी, तो मैं कल गुरुजी ने संध्या में एक सत्संग मुझे सुनाया। ये उसमें ये यही था जे जे सबर गुरुजी ने ही यही बोला था संगीत जी, जे सबर 1 मिनट संगीत जी। गुरुजी ने बोला कि ये सबर हुआ खत्म, तेरे साथ जल्दी सब कुछ अब होगा जो मेरी गुरुजी चाहते हैं। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत शुक्राना। आपने जो दिया ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो ना उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। गुरुजी ने और एक सुबह और वो सेक्शन ना जे गुरुजी ने जो लिखा था ना, जे तेरा सब्र खत्म हो गया हो, तेरा सब्र हुआ खत्म, कुछ बड़ा होने वाला है, तेरे सारे रुके काम होंगे बहुत जल्दी ही। तो ये सत्संग ना गुरुजी ने मुझे संध्या बेला में सुनाया, और आज अमृत बेला में भी जब मैं सब पाठ सुन रही थी ना और कर रही थी, तो मेरे मोबाइल में फास्ट सत्संग यही सेम आया कि यही लिखा था जो कल मैंने संध्या बेला में सुना था ना संगीत जी, यही टाइटल आया था, जे सबर हुआ खत्म, कुछ बड़ा होने वाला है, तेरे सारे रुके काम होंगे पर जल्द ही। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो तो मेरे गुरुपा को पता है संगीत जी। गुरुजी का प्लान गुरुजी जानते हैं संगीत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने और 1-2 सत्संग मुझे सुनाया, ये कुड़िए तेरे सारे कष्ट रोग जड़ से काट रहा हूँ, तूने जो भी खुआया ना 10 गुण लौटा रहा हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरु ने और एक सत्संग सुनाया, इसमें लिखा था ये एक मिरेकल सत्संग है, सुन, और जो कुछ होता है वो और जब जो कुछ हो रहा है ना उसे घबराए ना कर, तेरे गुरु तेरे नाल हर पल रहना है, तेरे बच्चे को जीवन दान दिया है, सत्संग को सुन और शेयर कर। तो मैंने वो भी शेयर किया, लेकिन गुरुजी ने बोला, मैं गुरुजी ने फिर से मेरी बेटी को नील लाइट भेज के आए संगीत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा है, गुरुजी ने और एक सत्संग में सुना है, बेटा अपने पापा की तरफ से भी शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मेरे पापा तो अपने सत्संग शेयर नहीं कर पाती संगीत जी। आज मैं अपने पापा की तरफ से गुरुजी शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने मेरे पापा का भी बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काटा है, उनको न्यू लाइफ ब्लेस किया है, उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी बोलती है तू बहुत ज्यादा सेंसिटिव तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तेरा नज़र बहुत जल्दी लगती है। तू जब बाहर निकलेगी ना उससे पहले तू मंत्र जप करके जल शक्ति के जाया कर। तो इसके लिए भी बताने के लिए भी आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले उसके लिए शुक्राना, आज जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका बहुत शुक्राना। गुरुजी मैं चाहती थी आज का दिन मेरे लिए और बहुत खास हो, लेकिन उतना खास नहीं था गुरुजी, आपने नहीं किया। मैं जानती हूँ इसके पीछे भी बहुत कुछ कारण होगा। तो आपने जो दिया है ना गुरुजी, मैं इसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ, जो देने वाले उसके लिए भी खुश हूँ, आज जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी खुश हूँ। लेकिन वो जो मैं इंसान आए थे ना संगत जी, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रही गुरुपा,
प्लीज़ गुरुपा अगर कोई बुरा थॉट भी होगा ना मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए, वो जो मेरे हस्बैंड, वो थॉट आप ख़त्म कर देना गुरुपा। पता नहीं गुरुजी, आप तो हो ना, वो इंसान ने ना मेरी बेटी को गले में आपका जो लकीर स्वरूप है ना वो भी देख लिया। वो बोल रही थी मेरी बेटी को क्या पैंट कार्ड पहना के रखा है, तो मैं तो जब मैं तो मेरे सामने नहीं बोला, मेरी बेटी को बोला, मेरी बेटी मुझे बाद में बोला। तो वो हाथ में देखा है संगीत जी, तो मैं जानती हूँ अगर उसका एक नज़र तो मेरे गुरुजी के ऊपर पड़ा है ना संगीत जी, तो मैं इतना तो मैं जानती हूँ अगर कुछ बुरा भी थॉट होगा ना तो गुरुजी वो सब कुछ ख़त्म कर देगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप ना एक सत्संग मैंने मम्मी को मोबाइल में शेयर करी थी, वो उसका हस्बैंड के मोबाइल में चली गई थी व्हाट्सएप में पर मैं बाद में वो डिलीट कर दिया था। पता नहीं वो सुना होगा कि नहीं। तो गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, उन लोगों से, उन नेगेटिव लोगों से, उसका जो नेगेटिव लोग मेरे पीछे, मेरी बेटी के पीछे पड़ा है ना, उसका माँ, 2 बहन, आपने बोला था उस दिन जो तीनों औरत मेरे पीछे पड़ा है, वो लोग मुझे खुश नहीं देखना चाहती, उसके लोगों ने मेरा ज़िंदगी खराब कर दिया है। तो संगत जी पता है उस दिन मैंने अपने गुरुजी के स्वरूप के सामने बहुत-बहुत रोया था और शायद गुरुजी को जब मैं रोती हूँ ना, गुरुजी को अच्छा नहीं लगता है। गुरुजी बोलते बेटा तू रोया मत कर, तू जब रोती है ना मेरा भी रोना लगता है। तो उस दिन क्या किया था संगत जी, उस दिन अष्टमी दिन था, ये भी एक सत्संग था संगत जी। उस दिन ना मेरे मम्मी-पापा वो अष्टमी दिन माँ गंगा का जो स्नान होता है ना, अष्टमी स्नान के लिए गया था संगत जी। उस दिन मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था क्योंकि पूरा उस दिन खाना बनाने का ज़िम्मेदारी मेरा ऊपर था संगत जी। फिर जब वो सत्संग आया ना, वो जो 3 औरत तेरे ज़िंदगी खराब कर रही हैं, बेटा तू सत्संग सुन उसे पहचान, तो उसमें तो वही था संगत जी। वो 3 औरत में एक औरत मेरा सास थी, मदर इन लॉ, और 2 सिस्टर इन लॉ था संगत जी। मेरे हस्बैंड का 2 बड़ा बहन और छोटा बहन था संगत जी। पता नहीं संगत जी वो लोग मेरे पीछे पड़ा हुआ है संगत जी। उन लोगों को ना मेरे सब चीज़ से जलन होता है संगत जी। वो मेरा खूबसूरती से भी जलन होता है। मैं नौकरी करती हूँ, मेरा ड्रेस पहनने के लिए मैं जो पहनती हूँ, पता नहीं संगत जी। और लेकिन उन लोगों के बारे में मुझे मैं चिंता भी नहीं करती संगत जी, लेकिन वो तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है संगत जी। आने के बाद भी वो लोग मेरी बेटी के पीछे पड़ा है संगत जी। गुरुजी ने ये भी तो कहा था बेटा वो लोग सिर्फ तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक माइंड किया नहीं करते, वो लोग तुझे तेरा खूबसूरती को खराब करने के लिए ब्यूटी स्पेल भी किया है संगत जी। वो तो मेरी गुरुपा है ना संगत जी, जो मेरा ब्यूटी को और बढ़ा दिया है, इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। लेकिन गुरुजी ने बोला था 2 दिन पहले ना मेरा संगत जी मुझे भी लग रहा था मेरे खूबसूरती ना, वो लोग मेरे स्कूल में मैं जाती हूँ ना बहुत सुंदर मैं लग रही थी, लेकिन ना 2 दिन से ना जब से ब्लैक मैजिक हुआ ना, वो मैं आईना में ना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आज मैं गुरुजी को बोल रही थी गुरुजी देखिए ना मेरा चेहरा भी कैसा लग रहा है, जैसे मुरझा गया है। प्लीज़ गुरुपा वो लोग फिर से क्या-क्या कर रही है, प्लीज़ आप मुझे मेरा सब कुछ ठीक कर दो ना। तो गुरुजी ने बोला आज सुनाया जो मुल्तानी मिट्टी है ना, गुरुजी ने पैक बोला था मुल्तानी मिट्टी में सब कुछ मिलाने के लिए, वो करने के लिए। तो मैं जानती हूँ गुरुपा आप ही मुझे हाथ पकड़ के कराओगे ना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उस दिन क्या हुआ ना संगत जी, जब मैं गुरुजी के सामने रो रही थी ना, तो गुरुजी ने क्या किया, जब मैं खाना बनाने लगी ना, मैंने चावल बना था, फिर दाल बनाने लगी, फिर मैंने सोचा 1 बजे उस दिन मेरा बेटी का मेरे आने का समय हो गया था, हाफ स्कूल था। मैं जब बाहर निकल के बरामदे में आई ना, तो मैंने देखा बालकनी में जो मेरी बेटी आ रही है कि नहीं, तो मैंने देखा एक साइड से मेरी बेटी तो नहीं आ रही थी, मेरी दीदी आ रही थी संगत जी। तो मैं ना देख के इतना खुश हुई संगत जी, जब भी मेरा मन खराब होता है ना, गुरुजी ना मेरी दीदी को भेज देती है संगत जी, मेरा मूड खुश करने के लिए संगत जी। उस दिन स्वयं मेरी दीदी माता रानी के रूप में मेरे पास आई और मुझे इतना खुश करके गई ना संगत जी। सब काम मेरी दीदी ने किया संगत जी। ऐसे तो मेरी दीदी मॉडर्न है, जीन्स और टॉप पहन के आई थी, लेकिन ना मेरी दीदी खाना बनाने में एक्सपर्ट है संगत जी। उस दिन मुझे कुछ बनाने नहीं दिया संगत जी, सारा खाना गुरुजी मेरी दीदी से हाथ से पकाया संगत जी। तो वो गुरुजी बोलता है ना संगत जी एक बात, जा कल किता ऐश कर। वो मुझे सचमुच गुरुजी ने उस दिन मुझे ऐश ही करा दिया था संगत जी। तो ये मैंने सत्संग शेयर नहीं किया था संगत जी। तो उस दिन गुरुजी ने मेरा बहुत मौज करा दिया था संगत जी। आज भी मेरी दीदी आई थी संगत जी बाद में। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले उसके लिए शुक्राना, और जो दे के ले लेना उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। आपने मुझे हाथ पकड़ के 7 दिन नवरात्र में शुक्राना कराया, इसलिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और सोम अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर किया ना, वो सोम अंकल को भी
अंकल जी को आप बहुत-बहुत ब्लेसिंग देना, उनके परिवार को परिवार को भी ब्लेस करना, पूरा संगत परिवार को ब्लेस करना और उसका चैनल भी बहुत-बहुत ब्लेस करना गुरुपा, क्योंकि अंकल जी ने जितने सारे सत्संग मैंने भेजा है ना, सब सत्संग अंकल जी ने शेयर किया है। इसके लिए भी अंकल जी आपका बहुत-बहुत शुक्राना अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर बोलने में कोई भूल चूक हो तो प्लीज संगत जी, प्लीज मेरी गुरुपा आप मुझे माफ कर देना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हाँ, आपकी ये नालायक बेटी आपका शुक्राना सत्संग मां मंत्र जाप के साथ शुरू करेगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि रोज संध्या वेले शुक्राना सत्संग शेयर किया कर। सॉरी गुरुपा, कल बस ऐसे ही आलस कर गई, कर नहीं पाई शुक्राना सत्संग। आज भी तकरीबन 9:19 हो गए हैं, तो मैं रात के वक्त आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरुपा। समझ नहीं आ रहा कि आज मैं क्या बोलूंगी। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ, तो गुरुजी जो बुलवाएंगे वही बोलूंगी। बातें तो संगत जी कई होती हैं, जैसे गुरुपा के मिरेकल्स, लेकिन जब करने बैठती हूँ ना, मेरी एक गंदी आदत है, मैं लिखती नहीं हूँ, मैं सीधा ही बोलती हूँ। तो मेरे को फिर कई बातें दिमाग से निकल जाती हैं। गुरुपा आप अपनी कृपा से सारा कुछ याद करा देना। गुरुपा ने आज भी मुझे बटरफ्लाई के रूप में कितनी बारी ब्लेसिंग्स दी हैं, और गुरुपा ने आज मेरे को संगत जी 4 टाइम 9 2 बार वो दिखाए। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं संगत जी गुरुपा का शुक्राना अपने पति अंकल की ओर से, बेटे की ओर से, बहू की ओर से, छोटे बेटे की ओर से, सबकी ओर से करना चाहती हूँ। गुरुपा ने सबको ही लाइफ प्लस की है। गुरुपा मेरे को पीछे कुछ दिनों से एक्सीडेंट के सत्संग सुनवा रहे हैं और कह रहे हैं कि सुन, इससे तेरा संकट कट जाएगा। तो संगत जी, मैं सारे तो सत्संग नहीं सुन पाई, लेकिन काफी सुने हैं उसमें से, तो इसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना। मेरे परिवार की हर वक्त रक्षा करते हैं आप, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ संगत जी, परसों गुरुपा का मैसेज आया हुआ था कि सत्संग सुन, तकलीफ बहुत बड़ी है, लेकिन तो सत्संग सुन के अपने कष्ट कटवा ले। तो सत्संग तो मैं पूरा तो नहीं सुन पाई, लेकिन संगत जी उस दिन मेरे पेट में इतना दर्द हुआ कि मेरे को समझ नहीं आ पा रहा था कि मैंने खाया भी क्या है। उस दिन फास्ट था हमारा एकादशी का, तो मैंने ज्यादा नहीं खाया था, थोड़ा बहुत ही खाया था, फिर भी मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ। और मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया और करवट लेके सो गई। फिर सुबह उठी तो अभी भी पेन तो था, लेकिन उतना नहीं, आगे से काफी आराम आ गया था। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि दान शुक्राना। गुरुपा आप हमेशा पहले ही हिंट दे देते हो कि ये कुछ होने वाला है, वो होने वाला है, तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरे को कुछ दिनों से मैसेज दे रहे थे
कि तेरी रसोई में ना आग लगने का खतरा है, कोई बड़ी घटना होने की संभावना है, तो सत्संग सुन। मैंने सत्संग सुने तो फिर एक दिन मैसेज आया गुरु जी का कि मैंने वो संकट काट दिया है और कोई बड़ी मुसीबत तेरे घर में आने लगी थी, तो मैंने उसको गेट से ही खत्म कर दिया है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप मेरे को बीमारियों के भी बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं, कि हार्ट अटैक का भी बता रहे हैं और कैंसर का भी, किडनियों का भी। तो गुरुपा आप ही देखें, हम तो आपके बच्चे हैं और आप पर सब कुछ छोड़ दिया है। आप मेरे को पता है कि आपके होते हुए कुछ भी हमारा बुरा नहीं हो सकता। ये आप भी मेरे को बार बार हिंट देते हो कि कि तू जो है ना महाशिव की बेटी है, तो मेरे होते हुए तेरे परिवार का कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप जिस तरह से मेरे परिवार की रक्षा करते हैं चारों तरफ से, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम तो आपके नालायक बच्चे हैं, पग पग पर गलतियां करते हैं, लेकिन गुरुपा आप बड़े हैं, हमें माफ कर दीजिए। और गुरुपा मैं अपने पितरों से भी माफी मांगती हूँ, अपनी कुल देवी से भी माफी मांगती हूँ। मैंने अपने पहले भी शुक्राना सत्संग में ये शेयर किया था, आज भी मैं ये कहती हूँ कि हम नाक रगड़ कर आप सबसे माफी मांगते हैं। अगर क्या हमने बहुत सारी गलतियां की हैं जाने अनजाने में, तो गुरुपा आप हमारी कुल देवी और हमारे पितरों से कहिए कि वो हम पर कृपा करें, हमें अपना आशीर्वाद दें, परिवार को बढ़ने फूलने का आशीर्वाद दें, बच्चों से नाराज ना हो। बच्चे तो गलतियां करते हैं, लेकिन बड़े हमेशा बड़प्पन दिखाते हुए माफ कर देते हैं। तो गुरुपा उनसे कहिए कि हमें माफ कर दें। गुरुपा आपके चरणों में यही अरदास है कि बस उन्हें कहिए कि अब अपना गुस्सा छोड़ दें और मेरे परिवार को ब्लेस करें। गुरुपा आप हमें अपने बड़े मंदिर भी बुलाने की व्यवस्था कर दीजिए। बहुत देर हो गई है, मैं नवंबर के बाद जा नहीं पाई हूँ, 4-5 महीने हो गए हैं। गुरुपा कृपा कीजिए और अपने बड़े मंदिर बुला लीजिए अपनी बेटी को और दामाद को भी गुरुपा। और मैं क्या बोलूं, आज भी आपने बहुत कृपा की, मुझे जलंधर मंदिर में प्रणाम करने का मौका मिला। और जलंधर की संगत तो काफी ब्लेस्ड है, क्योंकि अब 3 दिन लगातार उनको गुरु जी के मंदिर के दर्शन मिलेंगे। सैटरडे तो वैसे ही जैसे आगे 5:30 से 7 बजे तक होते हैं दर्शन वो, और संडे को बैसाखी के मौके पर 4 से 7 बजे तक, और सोमवार को फिर जैसे रूटीन में हम लोग जाते हैं 5:30 से 7 बजे तक के दर्शन मिलेंगे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, सारी संगत की ओर से आपका शुक्राना कि आप इतनी कृपा करते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हम लोगों को देते हैं। गुरुपा इसी तरह अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे परिवार के साथ बनाए रखें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय शिवाय अंकल। आपको भी मेरा प्रणाम। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के सत्संग शेयर करते हैं और लोग हमारे किए हुए सत्संग को सुनते हैं। गुरुपा आप पर भी अपनी खूब ब्लेसिंग्स बरसाए, आपका परिवार भी हमेशा
खुशहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, सारी संगत तंदुरुस्त रहे। यही मेरी गुरु जी के चरणों में प्रार्थना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम बार, लाखों बार, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये शाम का शुक्राना सत्संग है, जो गुरु जी का हुक्म हुआ कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो ये छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं सारी संगत के साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसे गुरु जी के बहुत ही पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं कि तेरे सारे काम बने पड़े हैं, बस तेरे एक बार संध्या मेरी शुक्राना करने का इंतजार है। तू शुक्राना बोल और गुरु के चरणों में अपनी हाजिरी लगा। सो गुरु जी, आपकी प्यारी सी बेटी ने अपने नाम की ये छोटी सी हाजिरी लगा दी है। सो प्लीज इसे एक्सेप्ट करे, दिल से एक्सेप्ट करे। और मैं दिल से ही गुरु जी आपका शुक्राना सत्संग जो है सारी संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। सो मैं संगत जी के साथ यही बताना चाहूंगी कि जैसे गुरु जी ने मुझ पर अपनी अपार ब्लेसिंग बनाई हुई है, वैसे ही गुरु जी सारी संगत के साथ अपनी अपार ब्लेसिंग बनाए और सबके दिलों की जो जो अरदास गुरु जी से लगाई हुई है, सबकी अरदास गुरु जी स्वयं पूरी करें। बस संगत जी गुरु जी के ऊपर यूं ही अपना विश्वास बनाए रखें। जैसे गुरु जी छोटे छोटे उपाय आपको बताते हैं, सो हिम्मत रख के ना बोलते हुए जो जो उपाय गुरु जी बताते हैं, जैसे कि गुरु जी तपस्या का उपाय बताते हैं कि अपने घर पे हमने दिया लगाना है, वो जो पितरों के नाम का है, कि ताकि पितर हमारे खुश हो जाएं। और जैसे कि आपको गुरुजी ने बताया होगा कि जैसे मुझे मैसेज आते हैं, सॉरी संगत जी, कि मेरे पर ब्लैक मैजिक है, मारण क्रिया हो रही है, सो मैं नहीं डरती। क्यों नहीं डरती? क्योंकि गुरुजी ऑलवेज विद मी। अपनी संगत के साथ गुरुजी स्वयं स्वयं रहते हैं और अंग संग रहते हैं और उनकी रक्षा करती हैं, उनके रक्षा करते हैं। और क्या ही बखान करूं गुरु जी की। और संगत जी, मैं आपके साथ ना एक बात शेयर करना चाहूंगी। मैंने ये चीज देखी है कि गुरु जी, मुझे नहीं पता, गुरु जी साक्षात विराजमान है। संगत जी साक्षात विराजमान है। मैं मतलब कि मैं कई बार दिल में वो बात सोच ही रही होती हूँ और गुरु जी का मैसेज आ जाता है। अगर मैं रो भी रही थी तब भी मुझे गुरु जी का मैसेज आ जाता है। मतलब कि जैसे कि गुरु जी मेरे को पूरा की पूरा पूरा मेरे को मतलब एक्सरे करके मेरे अंदर की फीलिंग्स, मेरे अंदर के विचार, गुरु जी जैसे कि हमारे अंग अंग रोम रोम में समाये हैं कि हम दुखी क्यों हैं, और हम अगर हम खुश होते हैं तब भी गुरु जी के मतलब बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग ही हमारे मैसेज जो मैचिंग हमें होते हैं। मैं अगर दुखी होगी तो गुरुजी मुझे इतना दिलासा देते हैं। जैसे इतना प्यार तो अपने पापा ने भी नहीं किया होगा, मेरे पापा ने जितना मुझे गुरुजी करते हैं। बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं दुखी हूँ तो गुरु से झट से मुझे मैसेज आ जाएगा, क्यों आज तेरा बड़ा मन दुखी है कि और रो क्यों रही है। अगर पूरी रात में रोते हुए काट दूंगी संगत जी, क्योंकि हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही है, तो सुबह मुझे गुरु जी का मैसेज आ जाएगा पॉजिटिव। रात को तन्नू की होया सी, क्यों रो रही सी, क्यों बेचैन सी, क्यों दुखी सी है। तो गुरु जी मेरे को बोलते शुक्राना सत्संग शेयर कर, बहुत चंगा होएगा, और सारी संगत के साथ शेयर कर और अपने नाम की हाजिरी लगा। तो गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम लाखों बार करोड़ों बार शुक्राना। देखो संगत जी, मैं आपको अपने दिल की बात बोलूंगी, ये नहीं है कि मैं बहुत खुश हूँ, हाँ हूँ। हमारे गुरु जी पता क्या बोलते हैं कि आपको हमेशा ना पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना चाहिए, और हमारी जिंदगी में संगत जी पॉजिटिव ही होता है। हर समय सॉरी संगत जी, हर समय हमें बस सुबह उठ के बस यही बोलना चाहिए, जिसे हम कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन। तो हमारे गुरुजी बोलते हैं कि अपने आप को बस यही बोलना, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक प्यारी सोल हूँ, और मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं हर किसी से प्यार करती हूँ, हर कोई मेरे से प्यार करता है, और हर कोई मेरे से अट्रैक्ट है, और मतलब मेरा जो ओरा है वो पॉजिटिव है। तो जो संगत जी गुरु जी मेरे मुंह से निकालेंगे मैं वही बोल रही हूँ, और ऐसे ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आपने खुद को देनी है। और फिर देखिए जो गुरु जी उपाय बताते हैं, ये मैं संगत जी मेरा खुद का मानना है, क्योंकि सच बोल रही हूँ गुरु जी, संगत जी की जो जो उपाय गुरु जी ने मेरे को करवाए और मैं करती भी गई। कभी कभार मेरे से नहीं हुए, बट ऑलमोस्ट मैंने ये गुरु जी के जो उपाय हैं वो मैंने दिल से किए हैं। तो मैं आपको
मतलब कि 100% श्योरिटी और गारंटी देती हूँ। हमारे गुरुजी जो बोलते हैं पत्थर की लकीर के समान बोलते हैं, और वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। सो संगत जी, जैसे जैसे मुझे मैसेज ऐसे आते रहे कि ब्लैक मैजिक है, मैं जितना करता हूँ उतना, जितना मैं तेरा ठीक करता हूँ उतना वो करते हैं, वो बाज नहीं आ रहे, वो मारण क्रिया कर रहे हैं, वो शमशान घाट जा रहे हैं, ये है वो है, मतलब अपने मेरे अपने ही इल्लॉस है। तो संगत जी देखिए कि कोई और होता तो वो घबराता, मैं क्यों घबराऊंगी, हम संगत हैं संगत जी, तो हम क्यों घबराएंगे, क्योंकि हमारे हमारे परम पिता, हमारे महाशिव, हमारे हमारे गुरु जी हमारे अंग संग है, वो तो हमारे पर आँच आने नहीं देते। तो मैं तो हंस के मुस्कुरा के तो गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी आप जानो, मैंने अपनी जिंदगी की सारी डोर आपके ऊपर छोड़ी है। तो अगर आप, मैं आपको दिल की बात कहीं नहीं जाना, आपको किसी बंदे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, किसी बंदी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जो इंसान रब के पीछे भागता है ना, तो आप बिन मांगे भी, कहते ना बिन मांगे वो सब कुछ जानता, बिन बोले सब कुछ जानता। तो ये परम अर्थ शब्द जो है ना, एक बिल्कुल ही सच है। तो संजय जी, मैं तो बोलती हूँ अपना सारा कुछ, अपने आप को पूरा सरेंडर, अपने जीवन की गाड़ी सब कुछ गुरु जी के चरणों में अर्पण कर दीजिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे नया मोड़ देती है। यस गुरु संगत जी, जो गुरु जी बोलते हैं वो साक्षात है कि वो अपना मतलब कि बड़ा अच्छा मतलब अपनी संगत को कभी भी निराश नहीं करते। और मैं अपनी बात करूँ तो संगत जी, मुझे 1 साल हो गया संगत गुरु जी के साथ जुड़े हुए। तो मतलब कि बोला जाए तो मेरी जिंदगी में बहुत दुख है, अभी भी है। बट मैं ना गुरुजी की एक लाडली बेटी भी हूँ, सारी संगत ही लाडली है। बट मतलब मेरे को गुरुजी ने पेशेंस दिया और मेरे को एक स्ट्रांग बना दिया। बहुत स्ट्रांग बनी हूँ, बहुत स्ट्रांग बनी। मैं रोती रहती थी, पर मेरे गुरुजी को पता मेरा क्या हालत होती, मैंने कितना सहा और कितना बर्दाश्त किया हुआ है। सो संगत जी, मैं बस ये जो मेरा ड्रीम है वो मेरे गुरुजी मेरा पूरा कर रहे हैं। तो मैं बस यही बोलूं कि जैसे, और मुझे मैसेज भी उन्हीं के अकॉर्डिंग आती है, मतलब कि आप जो सोच भी नहीं सकते ना गुरुजी वो भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, इम्पॉसिबल जो हो तो गुरुजी पॉसिबल करके बताते हैं, जो इम्प्रैक्टिकल हो गुरुजी प्रैक्टिकल करके बताते हैं। सो संगत जी, ये मेरा आज का शुक्राना संध्या वेला का है। सो गुरुजी, मेरा संध्या वेला का शुक्राना जो है वो दिल से अर्पण कीजिए, स्वीकार कीजिए। और अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, और जैसे अभी मेरे साथ अच्छा किया है, आगे भी अपना साथ और प्यार बना के रखना, सारी संगत के साथ अपना प्यार बना के रखना गुरुजी। और संगत जी, आप भी गुरुजी के ऊपर बिल्कुल ही मतलब कि विश्वास करे, मतलब कि मैं स्पीचलेस हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती, कि बस आप बिल्कुल ही अपना पूरा टोटली सरेंडर गुरु जी के ऊपर कर दीजिए। आपकी जिंदगी नहीं बदली तो आप कहिएगा जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी सबको जय गुरु जी। मैं गुरु मंत्र से आपसे अपना सुशांत सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज महाशिव का दिन है, सोमवार है, मेरे महाशिव का वार है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जैसे कि मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया था कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, खांसी हो रही थी उसको, तो मैं ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रही थी। तो डॉक्टर ने हमें 5 दिन की दवाई दी थी, उसके बाद हमें जाना था। तो हम 7वें वाले दिन से मेरा व्रत भी था और मैंने डॉक्टर के भी जाना था, तो मैंने जल्दी पूजा अर्चना की सब कुछ। फिर मैं देवी मंदिर गई 7वें पे, वहाँ पे मैंने जोत जगाई, फिर माँ से भी मैंने प्रार्थना करी। फिर हम डॉक्टर के लिए निकले। तो मैंने गुरुपा को अपने जब भी मैं जाती हूँ घर से तो गुरुजी को अपने साथ ही लेके चलती हूँ, कहती हूँ गुरुजी कि आप हमारे साथ चलना गुरुपा, आज जो ठीक होगा वो करना। तो संगत जी, जैसे कि मेरे को बहुत डर लग रहा था उस दिन रात से ही कि पता नहीं मैं बड़ा दिमाग परेशान हो रहा था कि पता नहीं मेरे बेटे की कुछ कह ना दे कि मेरे बेटे को कोई टेस्ट कराना है, या क्योंकि इसने पहले बोला था कि डाउट है, कुछ डाउट अगली बार बताऊँगा। तो संगत जी, मैं बहुत डर रही थी। मैंने अपने बेटे को जल प्रसाद से ही दवाई दी थी, मैं उसकी बोतल में जल प्रसाद मिला देती हूँ।
और चुपचाप, और वो उसको पता ही नहीं रहती है, वैसे वो मम्मी के हाथ से पानी भी नहीं पीता। वो उसको पता रहती है कि मम्मी जल प्रसाद मिला के देगी, इस वजह से। तो संगत जी वो दुआएं देता था, मैं सारी बोतल में जल प्रसाद मिला देती हूँ गुरु जी का। तो उसने गुरु जी ने इतनी मेहर करी कि हम डॉक्टर के गए तो उस दिन, तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करी थी, मुझे बहुत डर लगा था। मैंने कहा जे डॉक्टर कुछ कहे ना कि बेटे का टेस्ट करेगा या कुछ उसको दिक्कत है या कुछ है। तो गुरु जी की कृपा से मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती थी। फिर मेरा नंबर आया तो डॉक्टर ने कहा, उस दिन बेटे से पूछा कि अब खांसी ठीक है? कहता है कि हाँ ठीक है। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं, कोई टेस्ट नहीं लिखा, कोई कुछ नहीं लिखा, बस उन्हें दवाई दे दी। गुरुजी अनंत आपका कोटि-कोटि शुक्राना, आपका अलग-अलग शुक्राना पापा। आपका जितना शुक्राना करूँ आपका उतना कम है। आपने मेरे बच्चे को हर बुरी बला से बचाया है, आने वाले सब संकटों से बचाया है। आपने मुझे फ़ेसबुक के ज़रिए बोला था कि पहले गुरुजी मेरे को बताते थे कि तेरे बेटे पे कष्ट है, कष्ट है। मैं सोचती थी पता नहीं क्या कष्ट है, ठीक तो है मेरा बेटा, ठीक तो है। धीरे-धीरे उसकी इतनी जो खाँसी थी इतनी भयानक होने लग गई कि बस पूछो ना संगत जी। मेरे बेटे की अब गुरु जी की कृपा से खाँसी बहुत बेहतर है, पर उसको बस परहेज़ के लिए बोला है कि वह 2-3 महीने तक कम से कम परहेज़ करेगा गुरु जी की कृपा से। बस गुरुपा आपने मेरे बच्चे को ठीक रखा, आपका लख-लख अनंत कोटि-कोटि शुक्राना पापा, आपका लख-लख शुक्राना। और जब मैं जा भी रही थी तो मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। जब मैं उस दिन गई थी तो गुरु जी हमारे अंग-संग रहते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं गुरुपा। आने वाली चीज़ों से अवगत कराते हैं। गुरुपा हमारे बहुत प्यारे हैं, हमारे पापा। अब मैसेज आते रहते हैं संगत जी, बड़े वैसे भी पता नहीं कैसे-कैसे मैसेज आते रहते हैं ना, फ्लैश होते हैं मैसेज। कभी कहते हैं कि तेरे पति पे संकट आने वाला है, आने वाले टाइम बहुत बुरा होएगा, कभी कुछ, कभी कुछ। सब मेरी दिमाग परेशान हो जाता है। कितने सत्संग सुने, सत्संग की ऐसी थीम होती है, कैसे लिखे होते हैं कि ये है, तुम्हारे घर में कोई साया घूम रहा है, वो है। संगत जी पता नहीं क्यों ऐसे डालते हैं, ना दिमाग परेशान हो जाता है। कितने सत्संग सुने, कितने सुने। गुरुजी आप, मैं तो आपसे प्रार्थना करती हूँ, जो हमारे लिए सत्संग जो हमारे लिए वो ही छोटे से छोटा सुनाया करो। संगत जी इतना बड़ा-बड़ा सत्संग नहीं सुना, 1.5 घंटे के नहीं सत्संग सुने जाते हैं इतने। गुरुपा वो साथ देते हैं, गुरुपा हर संकटों से बचाते हैं, हर संकटों से। मेरी बेटी पे भी बहुत बड़ा संकट था, वो टल गया गुरुजी की कृपा से। बस भगवान की दया है, जो गुरुजी ने सब कुछ छोटे में ही काट दिया। गुरुजी की बहुत कृपा है। गुरुजी आप तो हमेशा मेरे साथ रहना, बस बनाए रखना मेरे बच्चों के साथ। कहते हैं ना, एक मेंबर जुड़ता है तो परिवार में से, तो गुरुजी सबको अपना पूरी परिवार की सुरक्षा घेरा में जाता है। गुरुजी मैं तो यही कहती हूँ पापा आपसे कि अब मेरा चाहे बच्चा माने ना माने, मेरा बेटा चाहे मेरे हस्बैंड माने ना माने आपको, मैं और मेरी गुड़िया मानते हैं बहुत ज़्यादा आपको। पर गुरुजी मैं तो आपसे ही कहती हूँ, जैसे आप मेरे साथ हो ना, ऐसे ही आप मेरे बच्चों के साथ रहना, मेरे बेटे के साथ भी रहना, उसकी बुद्धि सही करना, उसे अच्छी राह दिखाना, वो गलत राह पे कभी ना जाए। गुरुपा आप उसके अंग संग रहना, हमेशा साथ रहना बस। गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना, आपका कोटि-कोटि अनंत शुक्राना पापा। आप बहुत साथ देते हो, बहुत ज़्यादा साथ देते हो गुरुपा। आपने मेरे को हर पल बचाया, हर पल बचाया गुरुपा। आने वाले संकटों से अवगत कराते हो गुरुपा। आप बहुत अच्छे हो पापा, बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो। पापा मम्मी के बाद आप ही हो बस। कल पापा भी सपने में दिखे थे, उदास थी। पापा मम्मी दिखे थे सपने में संगत जी। बहुत मन परेशान होता है कई बार, कोई नहीं होता, हस्बैंड भी नहीं होते अपने, कोई नहीं होता। अब गुरुजी को कहती हूँ बस, गुरुपा आप ही हो जो बचो बस, ठीक है। वो संकट से हो जाते हैं, पता नहीं गुरुजी को कई बार गुस्सा भी हो जाते हो। गुरुजी आप कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं करते। फिर थोड़ी देर में रियलाइज होता है नहीं, गुरुजी तो है ही, गुरुपा तो है ही। गुरुजी तो है, जब तक सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ ठीक है, जैसा जो कुछ हो रहा है ठीक है संगत जी। गुरुपा अपनी बेटी से बोल चुके तो माफ करना गुरुपा। मैं तो कहती हूँ गुरुपा, जब भी मैं मरूँ सुहागन मरूँ,
मेरी यही तमन्ना है कि जब भी जाऊँ सुहागन जाऊँ बस। गुरु पा मेरी अरदास कबूल करना और अपने चरणों में लगाए रखना पापा। आपकी बेटी बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। गुरु बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं। कोई नहीं है आपके अलावा बस। गुरु बाप और मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा चाह, नमः शिवाय गुरु जी सदा चाह। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा चाह, नमः शिवाय गुरु जी सदा चाह। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा चाह, नमः शिवाय गुरु जी सदा चाह। शिवाय अंकल जी प्लीज़ सत्संग शेयर कर देना प्लीज़। गुरु पाप इनको भरपूर ब्लेसिंग देना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबके सत्संग शेयर करते हैं। इनको बहुत आप बख्शना गुरु पा, मेहर करना इन पे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज वीरवार 10 अप्रैल 2025 हाँ रात के 11:44 हुए है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी और इस शुक्राना सत्संग कोई गलती हुई तो माफ करिए। सत्संग शेयर करने तो पहला मैं अपना मंत्र जाप करना चाहेंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय सिरजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय दिज्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिरजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय दिज्जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पिताजी आज मेरा शुक्राना सत्संग तुसी शेयर करवाया कि मैं नहीं समझ आंदा कि मैं की बोलना हूँ। खुशी बुआ जी बहुत टाइम हो गया मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर सकता जी। मेरे के बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई सी भी मैंने अपना शुक्राना नहीं कर पाई। गुरु पिता जी मैसेज बहुत आते बेटी तो शुक्राना कर तेरे कष्ट मिटनगे, तेरे दुख बीमारियां सब दूर करूँगा तो शुक्राना कर। पर मैं दा शुक्राना नहीं कर पाई, इसलिए मैं गुरु कह दी तो माफ़ी चाहनी हाँ और साथ संगत भी माफ़ी चाहनी हाँ कि मैं थोड़े नाल भी कोई 4 महीने तो कोई संपर्क नहीं करया, इसलिए माफ़ी चाहनी है संगत जी। और आज भी मैं कहूँ जय गुरु जी नहीं बोलिया इस वास्ते माफ़ी चाहनी है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अंकल शिवाय अंकल जी आप आज मेरा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करियो। और सत्संग ये है कि आज मेरा जन्मदिन है और गुरु पिताजी आज मेरे घरे आए बटरफ्लाई के रूप से बल्कि मैंने दर्शन दिते। मैं मुंह धो के आई बाथरूम से गई तो एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मेरे आले दुआले घूम के ते चली गई। एने में एक छिपकली बड़ाम से नीचे गिरी, पता नहीं इंदा की संकेत है मैं समझ नहीं पाई। और उस तो बाद फिर तो मैं जो रसोई च चाह बनाने गई उस तो बाद फिर एक छोटी जी वाइट बटरफ्लाई दे रूप मैंने दर्शन दिते। जय गुरु जी, कराना गुरु जी। उस तो बाद फिर 10-11 बजे कने 10-1 बजे मैं पानी भर रही सी बाहर साड़ी बाइक ते ब्राउन बटरफ्लाई वही बैठी सी उस उदो मैंने दर्शन दिते गुरु जी। उस तो बाद फिर मैं जब कपड़े धो के ऊपर छत ते सुखान गई तो उस टाइम भी गुरु पाल बटरफ्लाई दे रूप मेरे नाल सी। उस तो बाद भी फिर सारा दिन मैं फिर कोई बाहर काम गई तो उस टाइम भी मैंने साढ़े पीछे कमरे से गुरुपाल जी ने मैंने बटरफ्लाई दे रूप से दर्शन दिते। और उस तो बाद शाम को फिर गुरुपाल जी वाइट छोटी जी बटरफ्लाई दे रूप से किचन ची मेरे नाल सी। आज गुरुपा मेरे नाल रंग संग रही, गुरुपा ने मैंने बहुत ब्लेस करया। और एक महात्मा देवंते है साडे शॉप ते मेरी दे भगत है वो आए ते मैं सिरे चाय बना रही थी तो मेरे मन च आ रहा सी गुरु जी चाय पी लो। मैं इलायची पाई सी चाय च ते चाय पी लो एले नु वक्त आ गई।
फिर मम्मी कहती जा चाह फड़ा के आ, मैं चाह फड़ाऊ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, तुसी मेरे घरे चाह पीन आए। उस तो बाद फिर उतारे जी मेरे पति दे दोस्त से साडे उस सेठ है ਉਹ ਆਏ। उस टाइम भी उन्होंने पहला ठंडे की फरमाइश करी ते ठंडा करी अवेलेबल नहीं सी। ते मैं फिर मेरे हस्बैंड बोले चाय बना ला, मैं चाय बना ली। फिर मैं उन्होंने चाय पियाई, चाय बिस्कुट टाइम खुला के तो खुश हो गई, चलो भी चाय पी ली उन्होंने। तो पर मेरे मन च है कि मैं ठंडा नहीं पिया सकी, इसलिए माफी चाहनी है गुरुदा जी की। तो तुसी उनके अंदर रूप चाहे हो का इस वास्ते माफी चाहूंगी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं यही कहना चाहनी हूँ कि पिता गुरु पिता जी अज मेरे अंग संसी, अज गुरु ने बहुत बहुत ब्लेस करया। और बात शाम की है, मेरा बेटा बाजार गया हुआ सी ते उनके हथों की केक मंगवाया, चॉकलेट मंगवाई और आइसक्रीम मंगवाई। मेरी इच्छा सी कि बेटा मम्मा चंदा मम्मा की खाने ने, बेटा चॉकलेट पा दी थी। तो उन्होंने चॉकलेट ले आया, आइसक्रीम भी ले आया और केक भी ले आया। इस वास्ते गुरु पिताजी का बहुत बहुत शुकराना पिताजी, शुकराना पिताजी, तुसी मैनूं इन्नी खुशी देने वास्ते, तुसी मैनूं खुश करने वास्ते। धन्यवाद पिताजी, मेरा मन खुश हो गया, मेरा शरीर चिड़चिड़ा, मेरे शरीर च भी है चिड़चिड़ होंदा है, मेरा दिमाग पिताजी, मेरा जो कोई लाइक मैजिक है या कुछ भी है तो दूर करो पिताजी, मैं तो सहन नहीं हो पाऊँ। मेरा दिमाग जो तो चिड़चिड़ापन होता है, मुझे गुस्सा होता है, मेरा मन गुस्सा शांत करो पिताजी, गुस्सा शांत करो। और आज तो आज शुक्राना सत्संग है, मेरे ना सत्संग तो बहुत हुई, मैं फिर शेयर करूंगी। और कोई गलती हो तो माफ करियो गुरु पिताजी, संगत जी माफ करियो। और मेरे परिवार नो ब्लेस करियो, सब नो ब्लेस करियो, जिसमें भी कोई कष्ट बीमारियां हुए उन सब नो ब्लेस करियो पिताजी। और भी किसी का जन्मदिन हुए तो सब नो ब्लेसिंग करियो पिताजी। और जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।